श्री गणपति श्री गुरु नमो कवीश कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय ईष्टवर, सीतावर हृदयेश। जय संकर्षण राधिके, पार्थ सखे ऋषिकेश। जय कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, जय 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 धर्मेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय श्री राम। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मंदिर में। धन्यवाद देना चाहता हूँ डमरू इंटरनेशनल का, जिन्होंने यहाँ बुलाया, पंडित जी महाराज, ललित जी, अमृता जी। इन्होंने एक संकल्प किया है। संकल्प होता है जैसे जब हम पूजा की शुरुआत भी करते हैं तो एक संकल्प करते हैं कि अब मैं करूँगा, अब मैं ये नाम ये है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये टाइम है, इस समय मैं भगवान के साथ एक एग्रीमेंट बना रहा हूँ कि मैं ये करूँगा। ऐसे ही डमरू इंटरनेशनल ने, ललित जी ने, अमृता जी ने और आप सभी लोगों ने एक संकल्प लिया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आपके संकल्प के लिए। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जो आपने संकल्प लिया है वो शीघ्र पूरा हो, बढ़िया हो, सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी भगवान से स्तुति है। और इसके साथ फिर हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है मंत्र जाप के प्रभाव। मंत्र जाप किया कैसे जाए। पर पहले सब आता है कि कोई भी हम काम करते हैं तो पहले करना क्यों है। मंत्र होता क्या है, कोई बता सकता है मंत्र होता क्या है? क्या होता है मंत्र? कोई कुछ कहना चाहे? मंदिर क्या होता है? मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर कहा जाता है जहां मन स्थिर हो जाए। मंत्र है, मंत्र एक ऐसी चीज है जिससे आपका मन स्थिर हो जाए, मन आपके नियंत्रण में आ जाए। जब मन नियंत्रण में आ जाता है तब बिल्कुल चीजें बदलने लगती हैं। तब आप भगवान की भक्ति भी करते हैं, तब आप भक्ति करते हैं, तब तो आप भगवान का सुमिरन कर ही रहे हैं। पर जब आप रेगुलर काम भी कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और राम 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 अंदर चलता रहता है, ये है मंत्र जाप का प्रभाव। तो मंत्र होता है जो आपके मन को स्थिर कर दे, जो आपका मन जो है वो भागने न दे। आप सभी लोग यहाँ आज टाइम निकाल के यहाँ आए हैं मंदिर में कुछ जानने के लिए। लेकिन आपको पता है अल्बर्ट हाइन में एक नई आइसक्रीम का फ्लेवर आया हुआ है। क्या हुआ? कहाँ पहुंच गया मन? अल्बर्ट हाइन मन कहाँ पहुंच गया? दूर पहुंच गया। सारे जितने फ्लेवर याद थे सारे बिक गए मुंह में, सारे आ गए। कौन सा नया माना आना था, कौन सा जो था नहीं मिलता था। ये मन है। मन जो है भागता ही रहता है। मन की गति इतनी तेज है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम जब तक बात कर रहे होते हैं, हम यहाँ ध्यान होता है, फिजिकली बॉडी यहीं रखी होती है, मन पहुंच गया होता, आप यहाँ से हिले भी नहीं, गाड़ी में बैठे भी नहीं, चले भी नहीं, और मन ने चखना शुरू कर दिया। ये है मन। और जब आपका मन इतनी तेज भाग रहा हो, क्या भागते भागते खाना खा सकते हैं? खा सकते हैं भाई? हो सकता है मैराथन दौड़ते हो तो पानी पी लेते हो बीच में, बात अलग है। लेकिन खाना रोज कहा जाए कि ऐसे ही खाना नहीं हो सकता। तो भगवान का पूजन कैसे हो सकता है कि मन दौड़ रहा है, मन तो इधर उधर भाग रहा है और हम भगवान को ऊर्जा चढ़ाने चलो पुष्पम समर्पयामि।
माल्यार्पण, करिष्यामि, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन मन बाहर घूम रहा है, और या हो सकता है शरीर में ही घूम रहा हो। अरे कमर दर्द करने लगी, मन कहाँ है? मन का कोई हिसाब ही नहीं है। मन पीछे भी खोया हुआ है, अभी में भी। अभी जब हम सोच रहे हैं तब भी लगता है अरे आज वहाँ जाना था, अभी शाम को उधर जाना है। मन प्लानिंग बना रहा है। मन इतना अस्थिर है, इतना अस्थिर है कि हमें पता ही नहीं चलता। हम बैठे हुए होते हैं और मन अपनी परिकल्पना बना रहा होता, अच्छा ऐसा करेंगे, अच्छा ये करेंगे। इसलिए मन को रोकना बहुत जरूरी है, मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, मन को साध लेना बहुत जरूरी है। और जो मन को साध लेता है, जिसका मन उसके नियंत्रण में आ जाता है, उसी व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु कोई ऐसा नहीं कि लंबी दाढ़ी बढ़ा ली तो हम साधु हो गए, या कोई बहुत जटाएं रखा ली तो हम साधु हो गए, नहीं। अब ये मत कहना कि मेरी जटाएं नहीं है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन वैसे भी कि जटाएं रखा लेना साधु हो जाना नहीं है। साधु वो है जिसका मन पर नियंत्रण हो, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। जब मन स्थिर हो जाता है, जब मन नियंत्रण में आ जाता है, तब इंद्रियां भी विचलित नहीं होती। इंद्रियां क्या होती हैं? 5 इंद्रियां हैं हमारी। आंखों जिनसे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं। आंखें अच्छी मूवी देखना चाहती हैं, अभी अगर पता लगे कि एक नई बायोस्कोप में नई मूवी लगी है, देखने जाएंगे, बहुत बढ़िया एक्शन सीन है, आंखें तैयार हैं। गाना, अरे म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है, जाना है सुनने, कान तैयार हैं। जीभ अच्छा स्वाद चाहती है, पता लगे कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, सब छोड़ो, पहले जाना है रेस्टोरेंट, पहले वो डिश खानी है। जीभ तैयार है। पता लगे कोई नया परफ्यूम लॉन्च हुआ है, कोई बढ़िया चीज़ है, स्मेल, कोई नया फूड है, स्मेल करना है, स्मेल करना है। फिर टच करके देखना है, कोई चीज़ ऐसी होती बड़ी सुंदर लग रही है, सॉफ्ट है क्या, टच करके देखूं, फील लेना। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने आप नहीं काम करती हैं, मन इनका साथ देता है। मन पहले इनको बताता है, अच्छा पिछली बार जब आइसक्रीम खाई थी अल्बर्ट आइन में, जब लास्ट फ्लेवर आया था, ये लेकर बहुत बढ़िया था, चलते हैं। अभी कोई मन में ख्याल नहीं, कोई दिखी भी नहीं है, आंखों ने अभी तक देखा नहीं है, जीभ ने अभी तक चखा नहीं है, लेकिन मन ने स्वाद पैदा कर दिया। और मन ने जब स्वाद पैदा कर दिया तो मन ने कहा उठो, यहाँ बैठे क्यों हो, चलो। खड़े हो गए, हम गाड़ी में जाके बैठे, ऑटो स्टार्ट किया, पहुंच गए। ये है मन की शक्ति। इतना बड़ा एक शक्तिशाली आदमी हमारे अंदर रहता है, और अगर हमें पता ही नहीं है तो वो हमें कहीं भी ले जाएगा। जिसकी जब मर्जी होगी हमें उठा देगा, वो कहेगा चलो उठो, करो काम पे। तो हम असल में स्वतंत्र हैं भी या नहीं है, फ्रीडम है हमारे पास या नहीं है? हम मन के दास हैं, हम गोस्वामी नहीं है, हमें गोदास। गो कहते हैं इंद्रियों को, हम इनकी दासत्व तो स्वीकार कर लिया है। ये इंद्रियां जो चाहती हैं हमसे वो करा सकती हैं, और उनका साथ देता है मन। इंद्रियां तो तब एक्टिव होती जब आप देखेंगे, जब मैं इस चीज को देखूंगा तब मेरी छूने की इच्छा होगी। लेकिन मन ने सोच लिया नहीं है, कलर बहुत बढ़िया है, सोचो देखो, और करण मन में आकांक्षाएं पैदा, ये मन में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आपका बुद्धि खत्म, बिल्कुल सोच ही नहीं पाती। नहीं है, ये हो जाएगा तब मजा आएगा। दिट इज हेल लेकर, फिर चालू हो गया, चालू के पर क्या वो आखिरी बार होगा कि आज ये लेकर था बस खत्म हो गया, अब नहीं। फिर देखा तो ओह इट वाज ही लेकर, फिर से आए। ये रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस मन को अगर नियंत्रित कर लिया जाए, मन आपके नियंत्रण में आ जाए, उसे कहते हैं मंत्र। और मंदिर वो जगह होती है जहाँ कहते हैं मन आके स्थिर हो जाए। जब मन यहाँ बैठा हो तब ये न सोचे गाड़ी बाकी बाहर और अंदर आ गए, अपनी समस्याएं भी सारी गाड़ी में छोड़ के आ गए, बात खत्म हो गई। अब मैं हूँ, ईश्वर है और ईश्वर के भक्त हैं, बस और कोई नहीं रह गया, बाकी सब चले गए। बाकी आपकी चिंताएं भी चली गई, जो आपकी प्लानिंग है उसको भी बाहर छोड़ दो। ये जो मंदिर में जब कभी भी जाते हैं आप, तो होता है कि चप्पल निकाल देना चाहिए, शूज़ निकाल देने चाहिए। क्यों निकालते हैं शूज़? और फिर भाई बात, जैसे यहाँ अभी नहीं है अभी, लेकिन मंदिरों में जब भारत में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, आने वाला है, हैं आने वाला तो है वो, बस दान देंगे। बहुत बढ़िया। तो क्यों होता है ऐसा कि हम जाते हैं तो जूते चप्पल निकालने के लिए क्यों बोलते हैं? हमें लगता हुआ कि भाई
इसलिए है कि थोड़ा सा हाइजीन बना रहेगा, साफ सफाई रहेगी। ऐसे ही तो ऐसा होता तो फिर जूते पहने पहने लोग है ना राम 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 वो भी कर रहे होते हैं ना, तो क्या नहीं करना चाहिए। जूते उतारने का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, हाइजीन के अलावा भी एक मीनिंग है कि अपनी सब चीज़ें यहाँ उतार दो, छोड़ दो। अब मंदिर में जाओ तो एकदम कैसे उतार दिया, अब मेरे ऊपर कोई भार नहीं है, उतार के रख दिया मैंने। इसीलिए मंदिरों में टोपी पहनना भी कई जगह अलाउड नहीं करते हैं कि टोपी पहन के बैठो, तो नहीं, उतार दो टोपी कि मैं अपनी समस्याएं जो थी मेरे पास, जो थी मैं जिन जीवन में जिनके लिए परेशान हूँ, उन सब समस्याओं को मैं बाहर छोड़ के आ गया। अब मैं हूँ, मेरा परमात्मा है और कुछ नहीं, सिर्फ ये बात रह जाए। अब इसको साधने के लिए हमें मंत्र होते हैं, जिससे हम मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र की पुनरावृत्ति कैसी होती है? एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, और उस रिपीट करते करते आपका मन स्थिर होने लगता है। मन को एक म्यूजिक आ जाता है। जैसे आप कोई गाना सुन रहे हैं जो आपका फेवरेट गाना हो, चल रहा होगा, तो आपको ऐसे बैठे रहना बड़ा मुश्किल होगा। हाथ चलेगा, किसी का पैर चलेगा, कोई गर्दन हिलाएगा। क्यों हिलाता है? आप हिलाना चाहते हैं इसलिए हिल रहा है, अपने आप हिल रहा है। यही है मंत्र की शक्ति, कि मंत्र धीरे धीरे इतना उतर जाए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब भी कुछ काम हो रहा है वो मंत्र जाप ही हो रहा है, वो मंत्र ही चल रहा है, अंदर निरंतर चलता रहे। ऐसे चलता रहे जैसे सांसें चल रही हैं हमारी। क्या सांस को नहीं मैं सोचता हूँ कि अब मैं अंदर लूंगा, हाँ बात करूंगा, फिर छोड़ूंगा? नहीं, मैं सोता हूँ, जगता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, गाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जो भी कर रहा हूँ, सांसें चल रही हैं। यही मंत्र उतर जाना चाहिए। इसीलिए मंत्र को सांसों के साथ जोड़ा गया, एडम सांस के साथ जोड़ा गया कि आप सांस के साथ मंत्र का जाप करते हैं। जब सांस के साथ मंत्र उतरता जाता है तो एक प्रैक्टिस बन जाती है। लेकिन मन को आसान नहीं होता, मन को करना। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मन जो है इतना भागता है, मैं बैठा यहाँ होता हूँ पर मंत्र, मेरा मन कहीं और भाग रहा होता, मैं मंत्र जाप कैसे करूँगा? मंत्र जाप कैसे करूँ? मन तो मेरा इधर उधर भाग रहा। अब ये ऐसे है कि पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया? मैं पहले सोचा था बीज तो है, लेकिन बीज खराब लग रहा है, पेड़ लगाऊंगा कि नहीं? अगर लगा दिया तो ऐसे कटे हुए फूल आएंगे, फिर कटे हुए पेड़ होंगे, अरे कटे हुए फल होगा। मतलब लगाया कुछ नहीं है, हिले जुले अभी तक कुछ भी नहीं है, और प्लानिंग 20 साल आगे की भी देख रहे हैं, अभी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। कहते मन भाग रहा है, जिस दिन मन बैठ जाएगा उस दिन आराम से बैठ जाऊंगा, उस दिन मंत्र जाप कर लूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जीवन में रोज रोज एक नई समस्या पैदा होती है, रोज भी कहना मुश्किल है, हर क्षण एक नई चीज पैदा होती है, एक नया इंटरेस्ट पैदा होगा, एक नई बात आएगी और आप चल पड़ेंगे। तो मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। मंत्र जाप से स्थिर होता जाता है। जब हम मंत्र का जाप करते रहते, शुरू में नहीं, शुरू में अनस्टेबल रहेगा, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। शुरुआत में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, धैर्य। पेड़ लगाना, अगर आपको कोई किसी को यहाँ सोचे कोई कि भारत से आम आते हैं लेकिन आम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फ्रेश नहीं रह जाते हैं, फ्रेश आम खाना है, तो मैं अपना पेड़ खुद लगा लूँगा, ग्रीन हाउस लगा दूंगा, वैसा एनवायरनमेंट बना दूंगा। और उसने एक बढ़िया सा एक आम लेके आया था, खाया और लगा दिया ज़मीन में, अब उसकी अच्छी रखवाली करेगा ऐसा सोचा है उसने, लगाया। दूसरे दिन सोचता है निकला तो है नहीं, चलो खोद के देखते हैं। देखा कि पूछ सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि उठा ले गया, फिर देखा खोद, फिर बंद कर दिया। अगले दिन फिर देखा कि पेड़ तो आया नहीं, देखते हैं इसको खोदे, कोई निकाल तो नहीं ले गया। अगर रोज ऐसा करता रहेगा तो क्या किसी दिन अंकुर फूट पाएगा? हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम सोचते हैं एक बार हमने कल तो 5 मिनट बोला था, फर्क तो नहीं पड़ा। ये ऐसा है, देखिए 2 तरह की इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी किया तुरंत फल, और एक होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैकडॉनल्ड्स में जाके या बर्गर की क्यों चल जाते हैं? क्योंकि आप गए, तुरंत उन्होंने दिया और खाया और बात खत्म हो गई, पेट भर गया, भूख लगी थी, गाया खाया और खत्म। लेकिन जिस चीज को आप अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी, जो आपके लिए हेल्दी फूड होगा, उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। आपको अगर सोच रहे हैं कि ना मैं बॉडी अपनी फिट कर लूँ, जिम जाता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो क्या एक दिन एक्सरसाइज किया अपने 2 घंटे तो क्या सब सही हो जाएगा? पेशेंस चाहिए। जो इसको ना उपनिषदों में इसको 2 मार्ग कहे गए हैं, एक कहा गया है श्रेय मार्ग और एक कहा गया है प्रेय मार्ग।
मन चाहता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने किया और मुझे फायदा मिला। वो चाहता है प्रेय मार्ग। लेकिन प्रेय मार्ग जो होता है उसके इफेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, बर्गर की बहुत टाइम बच जाता है खाने से, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि वो और भी समस्याएं पैदा होती हैं लोगों को। तो उसके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लॉसेस होते हैं और शॉर्ट टर्म गेन होता नहीं। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि मैकडॉनल्ड से बहुत फायदा, फटाफट टाइम बच गया हमारा, कितना टाइम बच गया, हमने और ही कर सकता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट गुड। जब भी हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, जो कोई अच्छी चीज़ होगी, जो आपका श्रेय का मार्ग होगा, जो आपको प्रसिद्धि की ओर ले जाएगा, श्रेय की ओर ले जाएगा, अच्छाई की ओर ले जाएगा, उसमें आपको धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। फल की तुरंत रोज गड्ढा खोद के नहीं देखना है, एक दिन टाइम आएगा तब अपने आप निकल आएगा, रोज रोज गड्ढा खोद के नहीं देखना। मंत्र जाप भी ऐसा ही है, प्रैक्टिस। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मन स्थिर नहीं रहता, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्ये न गृह्यते। मतलब कहा कि इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, असंशयम ही महाबाहो। महाबाहो कहा गया क्योंकि तुम बहुत बलवान हो, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, जो तुम ये बात कह सकते हो। ऐसा नहीं महाभाव इसलिए कहा गया कि वो बहुत बढ़िया तीर लगा लेता था, बहुत बढ़िया युद्ध कर लेता था, बहुत अच्छा। महाभाव अपनी कमजोरी को सही सही कह पाना कि दिस इज माई वीक पॉइंट, आई नीड हेल्प ऑन दिस पॉइंट, ये कह पाना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। सब में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए कहा असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन तो भागता रहता है, मन को नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, लेकिन अभ्यासे न तो कौन्तेय, प्रैक्टिस करके। ऊफनिंग, हम क्या जब पैदा हुए थे तब से गाड़ी चलाना जानते थे क्या? बहुत बार जिससे गाड़ी सीखी होगी उसने हमें ऐसे देखा भी होगा, अबे क्या कर रहा है, कहा होगा, लेकिन बार बार उसने टोका। जब बार बार टोका तब हम सीख गए। और आज हम जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या हमें एकदम ऐसे बैठे रहते हैं, कोई बोलना मत नहीं, हम गाना भी चला रहे होते हैं, लोगों जो साथ में बैठे उनसे बात भी कर रहे होते हैं, स्टेज भी देख रहे होते हैं, और फिर भी सब चलता रहता है। क्यों? वो हमारे अंदर गाड़ी चलाना और हम एक साथ हो गए, अब एक कोई अलग अलग नहीं रह गए। मंत्र भी ऐसे जीवन में उतरना चाहिए कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जाप होता चला जा रहा है, जाप हो रहा है और होता रहे कंटिन्यूअस। इसको मन में उतारने की कला है मंत्र जाप। लेकिन जब कोई मंत्र कहा जाता है, मंत्र के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शब्द। एक कोई बोलने के लिए कोई साउंड चाहिए, साउंड चाहिए। तो शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। माने वेदों में इसको शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, शब्द को अक्षर कहा जाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता। आप मानते हैं क्या शब्द अक्षर है, शब्द कभी खत्म नहीं होता? ऐसा मानते हैं कोई मानता है ऐसा या नहीं मानता है? मैंने बात की, चुप हो गया, शब्द रह गया या नहीं? रह गया। शब्द हमेशा रह जाता है, चाहे वो कैसा भी शब्द हो। अच्छे शब्द भी रह जाते हैं और बुरे शब्द तो चिपक जाते हैं। आपको किसी ने कोई आपके साथ गलत बात कह दी हो, कुछ गलत कह दिया हो, साल भर पहले किया था, हमको ऐसे कहा था, बताओ उसकी हिम्मत कैसे हो? अब उसने कह दिया, कब कह दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन वो शब्द आज भी आपके अंदर जीवित है। इसलिए शब्द को अक्षर कहा गया, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया, और ये हर जगह प्रेजेंट है। कहा उसने था, भारत में किसी ने कहा था, और मैं आज इतनी दूर आके बैठा हूँ उसके बारे में अगर सोच रहा हूँ, तो ये हर जगह उसकी प्रेजेंस है। वो आदमी मेरे साथ साथ चलता है, उसके शब्द, वो आदमी भले न चलता, उसके शब्द भले चलते हो। आपको ऐसे भी कई लोगों की बात याद होगी जिनकी आपको शक्ल याद नहीं है, लेकिन उनके शब्द याद हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। एक बार वो महाराज जी मिले थे, उन्होंने ऐसी बात कही थी, या वो आदमी रहा था, हमने उसकी इतनी मदद की और उसने ऐसा किया हमारे साथ। दोनों भाव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, शब्द की गति जो है वो निरंतर बनी रहती है। शब्द आपके हमेशा बने रहते हैं। ये शरीर खत्म हो जाता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु हो जाएगी, लेकिन शरीर के बाद जाने के बाद भी आपके शब्द रह जाएंगे। आज भी अगर जो लोगों के कहेंगे अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था,
अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा था, अर्जुन से ऐसा कहा था, अर्जुन का ये प्रश्न था। हनुमान जी ने जब भगवान राम को देखा तब ये पूछा। भगवान कृष्ण से मिलने जब हनुमान जी जाते हैं तब ये बात पूछते हैं। बहुत पुरानी बात हो चुकी, लेकिन आज भी वो शब्द हमें याद रहते हैं। क्यों? शब्द जो है शरीर का क्षय होता है, शरीर खत्म होता है, शब्द नहीं खत्म होता, शब्द हमेशा बना रहता है। इसीलिए जब रामचरितमानस की जब रचना शुरू की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब गोस्वामी कहें तो एक बार याद करें कि क्यों उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। हम हैं गो दास और वो हैं गो स्वामी। उनका मन नियंत्रण में है, उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में है। गो कहा जाता है इंद्रियों को, गो चलने वाला नहीं है, गाय के लिए भी कहा जाता है गो, लेकिन इंद्रियों के लिए भी कहा जाता है गो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो मंगलाचरण में जब मंगलाचरण लिखा, शुरुआत करते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो हम क्या चाहते हैं? हम बड़ों से आशीर्वाद चाहते हैं। अपने बड़ों, जो अपने बड़े हैं उनसे हम चाहते हैं आशीर्वाद मिले। जो हमारे बराबर के हैं उनसे हम शुभकांक्षाएं चाहते हैं, शुभकामनाएं चाहते हैं। और जो हमसे छोटे हैं उनका हम सहयोग भी चाहते हैं। तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। तो भगवान जब भगवान की कथा लिखनी हुई, हम छोटे छोटे काम करते हैं तब भी हम भगवान को एक बार याद करते हैं, भगवान ये काम कर रहा हूँ सही हो जाए, कहते हैं ना, मन में प्रार्थना करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहे हैं जो आज भी है और इतने सालों पहले लिखा गया और आज भी बना हुआ है। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हम सबसे पहले ना पूजा किसकी करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। विघ्नहर्ता है, मंगलकारी हैं, मंगल मूर्ति हैं। लेकिन जब तुलसीदास जी लिखते हैं तो वो थोड़ा बात अलग कहते हैं वर्णानाम अर्थ संधानाम। जो वर्ण है और जो अक्षर है और उनसे उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है, हर शब्द हमारे मन में एक अर्थ की उत्पत्ति करता है। जैसे ही मैंने बात कही, मैंने आउट ऑफ अ सडन कही कि अल्बर्ट आइन और आइसक्रीम, तो आपके मन में तुरंत बन गई। मैं कोई लेके नहीं आया था, मैंने कोई अल्बर्ट आइन का बोर्ड नहीं लिया था, न मेरे हाथ में आइसक्रीम थी, लेकिन आपके मन में सब बना लिया क्योंकि इन शब्दों का अर्थ था। ये शब्द की पावर है, ये शब्द की कैपेबिलिटी है। शब्द की पावर इतनी ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है जब शब्द चुने तो इतना सोच के सुने कि गलत ना निकल जाए। जब मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं तो कोशिश करें कि गलत ना निकल जाए। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि महाराज जी मैं बोलता तो हूँ लेकिन मेरा मंत्र शुद्ध नहीं होता है, गलती हो जाती है, मैं देखता हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ, कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है। तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए। देखिए करना चाहिए। देखिए होता क्या है, दो चीजें होती हैं। एक, जब बच्चा जब छोटा होता है तो वो बच्चा अगर जब बोलना शुरू करता है, ताता तेलो तेलो कुछ भी बोलेगा तो कुछ करके बोलेगा, तो क्या हम उसको झापड़ लगा देते हैं? कहते क्या गलत बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। हम क्या कहते हैं? खुश होते हैं कि नहीं? अरे बच्चे ने बोलना शुरू किया, माँ बोला पप्पा, हम खुश हैं उससे। कितना खुश होते हैं, कहते हैं देखो इसने बोलना सीखा। तो बोलने की शुरुआत करें। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल का हो जाए और एक दिन बोले तो क्या कहेंगे? ढंग से बोल, मुंह में खाना है उसको खत्म कर फिर बोल। कहा जाएगा कि उस दिन पे कहेंगे अरे वाह बेटा कितना बढ़िया बोला? नहीं कहेंगे ना। वही बच्चा है, वही हम है, लेकिन 10 साल का फर्क आ गया। क्या बदला 10 साल में? 10 साल में समय की गति के साथ उसकी ओपनिंग होती गई, एक्सरसाइज होती गई, उसने प्रैक्टिस करता गया। अब प्रैक्टिस करने के बाद अगर वो गलत बोल रहा है, वो आलस में गलत बोल रहा है, मुंह में खाना भरा हुआ है और फिर बोल रहा है, तो जब आप गलत जानबूझ के करते हैं, अपनी गलती से करते हैं जिसको सुधारा जा सकता है, जो प्रमादवश करते हैं, तब गलत मंत्र का उच्चारण गलत है। लेकिन जब आप सीख रहे हैं, जब आप कह रहे हैं, तो जैसा बोलें, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म का विस्तार है। शब्द कहा जाता है, शब्द जो है पंच महाभूत कहे जाते हैं जिनसे सारी सृष्टि बनती है। आकाश है,
पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, इन सब की अपनी अपनी तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं में आकाश की तन्मात्रा है शब्द। आकाश कहा जाता है, आकाश वो नहीं है जो ब्लू स्काई हम देखते हो, वो आकाश उसका मतलब नहीं। आकाश ये सब है जहाँ कुछ नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना कुछ नहीं है, वो आकाश है। इस आकाश क्या तन्मात्रा है शब्द। आकाश का विस्तार कितना है? अनंत। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी आकाश है, बस है ही। ब्रह्म भी ऐसा है, परमात्मा का विस्तार भी ऐसा है, हर जगह है, सब में है और सभी जगह है, हर समय है। तो स्पेस में भी लाइक पूरी जगह, जितनी जगह आप जानते हैं पूरे यूनिवर्स में भी है, और हर समय, पहले भी था, आज भी है और कल भी बना रहेगा। तो टाइम में भी वो बदल नहीं रहा है, इसलिए वो अक्षर है। शब्द को भी ऐसा ही कहा गया। जो आकाश से पहली जो ध्वनि निकली आकाश से, उस साउंड को हम जानते हैं कि कोई शब्द उत्पन्न हुआ। अगर साइलेंस हो जाए तो कोई बात बनेगी नहीं, हो नहीं पाती बात। तो कहा गया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, जो वर्ण है और इनके अर्थ हैं, जो इनका समूह है, इनसे जो रस उत्पन्न होने वाला है, इस रस के उत्पन्न के लिए क्या कहा गया? मंगलानाम चकर्ता रहु वंदे वाणी विनायक। पहले मैं वाणी की देवी, उस शब्द को प्रणाम करता हूँ, उस वाक देवी को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ कि मुझे बुद्धि दें आगे कहने की, ताकि मैं गणेश का पूजन भी कर सकूं। विनायक फिर कहा, शब्द की ये पावर है कि मैं भगवान गणेश की भी स्तुति तो तभी कर सकता हूं जब मेरे शब्द हों, जब मेरे भाव हों, जब मेरे विचार हों। अगर वो ही नहीं है तो मैं वो भी नहीं कर सकता हूं। उसके लिए भी मुझे वाणी की कृपा चाहिए, मुझे वाग्देवी का आशीर्वाद चाहिए। तो कहा वंदे वाणी विनायक। और फिर उसके बाद किसकी स्तुति करते हैं? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता संस्तमीश्वरम। किसकी? भवानी और शंकर दोनों की साथ में पूजा करता हूं, क्योंकि दोनों श्रद्धा है और विश्वास है। मुझ में पहले श्रद्धा उत्पन्न हो और विश्वास भी उत्पन्न हो। मैं आम का पेड़ लगाऊं तो रोज खोद खोद के न देखता रहूं। विश्वास रहे कि मैंने लगाया है, मैं समय का इंतजार करूंगा, मेरी इस पर श्रद्धा भी है और विश्वास भी है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, ये होगा। हमारे अंदर दोनों ही चीजें मिस होती रहती हैं। अरे भगवान, आपने ऐसा कर दिया, मेरा तो भगवान पे से विश्वास उठ गया। कितनी देर लगती है कहने में, अरे भगवान मेरे साथ आपने ऐसा। हमारे पास शिकायतों की कमी ही नहीं है, श्रद्धा बनी ही नहीं पाती, विश्वास बन ही नहीं पाता। कितनी बार ऐसा होता है कि हम छोड़ दें नाव को अपनी, कि ले जा भगवान जहां ले जाना है, मैं चल रहा हूं जहां तू ले जाएगा, जहां हवाएं ले जाएंगी मैं जाऊंगा। और मैं शिकायत नहीं करूंगा इस बात की, मैं धन्यवाद दूंगा इसका कि भगवान तू लाया है, भगवान आपकी प्रेरणा हुई आने की, आपने कहा और मैं चल पड़ा। मेरे पास शिकायत का भाव नहीं है, मैं सीखूंगा इससे, कुछ जानूंगा। तो कहा कि श्रद्धा और विश्वास बना रहे। ऐसा नहीं हो कि मैंने लिखना शुरू किया और किसी ने कह दिया कि ये तो बात सही नहीं लग रही है, अच्छा बंद कर देता। श्रद्धा रहे और मेरी विश्वास रहे। जब भी कोई काम करें तब श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए, और दोनों को पाने के लिए भवानी शंकर वंदे, इसलिए भवानी और शंकर की पूजा करता हूं। क्या कहा? याभ्याम विना न पश्यन्ति, उनके बिना, उनकी कृपा के बिना तो कोई देख ही नहीं सकता। क्या नहीं देख सकता? ईश्वर को अपने मन में स्थिर कर ही नहीं सकता। वो तो ऐसे हैं जिन अगर श्रद्धा और विश्वास ना हो तो क्या मन में भगवान का भाव भी स्थिर हो सकता है? आप बैठे हो, करूं कि रहने दूं, इससे होगा या नहीं होगा? अच्छा भगवान को मैं जाके आज ना फूल चढ़ाता हूँ और कल मेरा ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। एक बार एक गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, बरसात नहीं हो रही थी। तो वहाँ लोगों ने कहा कि हमें ना एक यज्ञ करना चाहिए, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तो पहले जब यज्ञ हुआ करते तो जिसके पास जो भी होता था अपनी सामग्री लेके जाता था। तो वहाँ यज्ञ शुरू हुआ, सभी ने आहुतियाँ देने शुरू की, सब लोग आहुति दे रहे थे, मंत्र चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, सब चल रहा था। लेकिन एक बच्चा जो था वहाँ पे, सभी लोग जैसे थे क्योंकि बरसात होती नहीं थी, लेकिन एक बच्चा था वो अपने छाता लेके आया, अम्ब्रेला, परaplu लेके आया वहाँ। तो लोगों ने कहा बरसात होती है तो परaplu, हम भगवान का यज्ञ कर रहे हैं बरसात होने के लिए,
तो मैं लेके आया हूँ, वापस जब जाऊंगा तो भीग जाऊंगा क्या? ये है विश्वास, ये है श्रद्धा। उस बच्चे ने जब आहुति दी होगी तो उसने पूर्ण अपना लगा दिया होगा उसमें कि भगवान स्वाहा, मुझे पूरा विश्वास है जाते वक्त मैं भीगता जाऊंगा, इसलिए मैं पैरा प्रभु लेके आया हूं। बाकी सब कर रहे थे लेकिन विश्वास किसी के अंदर नहीं था, श्रद्धा थी ही नहीं मन में। और जब भी कोई काम बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के किया जाता है, हमने मन की बात की कि मन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। विश्वास और श्रद्धा कहाँ पैदा होती है? मेरे हाथ में श्रद्धा और विश्वास पैदा हुआ है। कोई कहेगा नहीं मेरी टांग में पैदा हुआ है, ये बहुत दर्द कर रही थी आज नहीं कर रही है, इसमें आज श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। नहीं ना, कोई ऐसे कहता है? क्या कहते हैं? हमारे मन में ये बात है, मन में श्रद्धा है हमारी, मन में विश्वास है। मन को क्यों इतना कहा गया? कहा जाता है मनैव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष का। मन जो है मनुष्य शब्द की उत्पत्ति ही मन से हुई। मनसा जो कहा गया कि मन से उत्पत्ति की, ब्रह्मा ने कि मनस में अपने विचार किया, इससे इस मनुष्य सृष्टि का विस्तार हुआ। तो कहा गया मनैव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष का। मन जो है मनुष्य का कारण है। किस बात का? ये दोनों चीजें दे सकता है, ये बंधन में भी ला सकता है और ये मोक्ष भी करा सकता है। ये आपको प्रिजन के अंदर भी डाल सकता है, एक कैद में भी डाल सकता है और फ्री भी कर सकता है, स्वतंत्र भी कर सकता है। कैसे? ये मेरा फोन है, मेरा फोन है, ये गिर के चांद निकल गई, देखा पहले कई बार आपने देखा होगा ये चीज ऐसी, देखना कई बार नोटिस अपने साथ भी हुआ होगा। मान लीजिए कहीं चढ़ रहे हैं, स्टेप पे गिरे और खड़ आ गया और फोन नीचे गिर पड़ा, तो लोग अपनी हड्डियां नहीं देखते, पहले फोन की स्क्रीन देखते हैं। पहले अपनी हड्डियां कहते हैं हड्डियां तो ठीक है, तो हमने क्या वो इंश्योरेंस है वो कर ही देगा कुछ 2-4 महीने में, ठीक है। फोन की स्क्रीन, फोन का इंश्योरेंस नहीं था, फोन की स्क्रीन पहले देखते हैं। मेरे का भाव ये है, मेरा अटैचमेंट इससे बना हुआ। किससे बना हुआ? मन से बना हुआ, मनैव। और जिस दिन अगर मैंने छोड़ दिया, ठीक है टूट गया, अरे कोई बात नहीं, मेरा इससे बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको है ना, मान लीजिए कि भी मैंने इंश्योर्ड करा रखा है, फुल्ली इंश्योर्ड है, अभी मेरा नहीं है, गिर पड़ा, अच्छा टूट गया, चलो नया मॉडल मिलेगा। एक ही चीज है, दो भाव हैं। आप है ना कोई नई गाड़ी लेके एक शोरूम से जस्ट निकले, एक नया एकदम अपने एक नया जो भी आपकी पसंद की गाड़ी थी, मान लीजिए मर्सिडीज थी या BMW थी या टेस्ला, लेके आप निकले घर के, अपने शोरूम से जस्ट निकाली, लेके आए और एक जगह पे कहीं पे कुछ थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया और एकदम गाड़ी एकदम तक आपने अच्छे से ब्रेक लगाया, स्क्रैच तो नहीं लग गया कहीं पे, शॉकर तो नहीं टूट गया, जान निकल गई एकदम। तो उतर के बाहर देखा, मजा ही नहीं ले रहे उसका। नई गाड़ी नहीं है लेकिन उसका मजा नहीं आ रहा, डर मन में बना हुआ है, मन डरा, ऐसा नहीं कहीं स्क्रैच लग जाए, ऐसा नहीं कहीं पे शॉकर खराब हो जाए, लगा रहता है। छोड़ दिए, एकदम सिनेरियो बदल जाता है। आपकी वही पसंदीदा गाड़ी है, आपने एविस के पास गए, हर्ट्स के पास गए, रेंटल कार उठाई, रेंट पे कार उठाई, वही कार है, सेम कार है, रेंटल पे उठाई और फुल इंश्योरेंस कवरेज, एवरीथिंग फाइन, लेके गए, वही गड्ढे में आपका बड़ा धार, अरे वाह, शॉक्स मजेदार है शॉकर्स इसके, अरे पता ही नहीं चला इतना बड़ा गड्ढा, वाह क्या गाड़ी है। मजा कौन ले रहा है? जिसकी गाड़ी है, जिसकी गाड़ी नहीं है। जिसकी गाड़ी नहीं है, जिसकी गाड़ी नहीं है वो मजा ले रहा है, वो कह रहा वाह मजा आ गई, क्या शॉकर है इसके। तो हमें अगर मजा लेना है जीवन का तो ये मेरे का भाव छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिसने गाड़ी दिलाई अब तक वो आगे भी दिलाएगा, बात खत्म हुई। अब अगर मैं मजा ही नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां, मैं मजा ही नहीं ले रहा हूँ, तो बेकार है। हम लोग वैकेशन में जाते हैं तो लोग होटल में जाते हैं, इतना खुश क्यों रहते हैं रिसोर्ट में जाके? भाई कॉफी पीते हुए थोड़ी गिर गई तो तुरंत फोन उठाया, ये बेडशीट चेंज कर देना जरा, खराब हो गया। और घर में गिर जाए तो अरे यार अभी तो नई बेडशीट ये तो खराब हो गई, अब होगा ये क्यों? ये मेरा है, बंधा हुआ हूं मैं इससे, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता हूं, ये मेरे से बंधा हुआ है। बंधन का कारण ये है। और हमें पता भी नहीं होता, हम कहते हैं बहुत बढ़िया मेरा है, ये मेरा, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा के चक्कर में मजा ही नहीं ले रहे हो। मजा लेना है तो कहते हो ये तेरा है, भगवान ये तेरा है, मेरे पास रेंटल पे है, जब तक ये टाइम है तब तक चल रहा है, मैं रेंट पे चल रहा हूं, मजा है, अब ये तेरा है। उसी दिन से मजा बदल जाता है जीवन का।
तो ये मन जो है, मन ही आपको मुक्त कर सकता है और मन आपको बंधन में ला सकता है। इसीलिए मंत्र जाप करना जरूरी है, इसीलिए मंत्र जाप करना जरूरी। तो जो पहला शब्द जो उत्पन्न हुआ, जो कहा जाता है ब्रह्म का स्वर है, उस शब्द को क्या कहा जाता है? इसको प्रणव मंत्र कहा जाता है। ये प्रणव शुरुआत का, सृष्टि की शुरुआत का ये ब्रह्मनाद है। इसको नाद ब्रह्म कहा जाता है। नाद कहा जाता है जो आहट, जो को भी आवाज़ जो होती है, आवाज़ कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है। मैं जब बोल रहा हूँ तो माइक्रोफोन के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो टकरा रहे हैं, उससे वो टकरा के स्पीकर में जाते हैं, वहाँ से नॉइस होती है। अगर यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए या आकाश तत्व हटा दिया जाए तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। पानी के अंदर सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, हो जाता है। तो ये सब इसकी कारण चल रहा है। तो पहला जो शब्द था आकाश से वो था ओम। तो एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, फिर समझेंगे ओम है क्या। ओम का उच्चारण कैसे का? बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल। मंत्र जाप का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाना है, टांगे हमारी घुटनों में हमारे दर्द हो रहा है और हम सोच रहे हैं पद्मासन लगा के, महाराज जी ने बताया तो पद्मासन ही लगाएंगे। तो आप मन घुटनों में लटका रहेगा, क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो अपने आप। सुखासन जिसमें सबसे रिलैक्स हो, अगर सीधी पीठ हो पाती है तो ठीक है, नहीं हो पाती जिसमें आराम मिले। मतलब मंत्र का यही है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर छूट गए लगे। जब पीड़ा पीछे ऐसे दर्द हो रहा है, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तब मन कहीं नहीं स्थिर हो पाएगा। अभी बहुत बड़ी समस्या हमारे पास मन है। शरीर को थोड़ा हटाना फिर भी आसान है, शरीर को तो हम फिर भी भूल जाते हैं, सो जाते हैं तब शरीर का ध्यान रह जाता है। बहुत यहाँ दर्द था, डॉक्टर के पास गया, उसने 2 पैरासीटामोल दी, खाई, सो गया। पता लगा 8 घंटे कहाँ था, दर्द हुआ था कहीं। शरीर को भूलना फिर भी आसान है, लेकिन मन सोते वक्त भी सपने में क्या देखा, ये कमर दर्द जो था ये ठीक हो जाए तो हाइकिंग पे जाऊंगा। मन तो लगा हुआ है। मन को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, मन को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। शरीर छूटना फिर भी थोड़ी देर के लिए, कम से कम सोते वक्त तो शरीर को भूलते हैं। मन तो सोते वक्त भी साथ नहीं दे रहा होता है, मन तो सोते वक्त भी अपने उसमें लगा होगा। इसलिए शरीर को छोड़ें, पहले शरीर का चक्कर छोड़ें। हमारा जो सबसे बड़ा जो जिसको हमें कंट्रोल करना है, जिसको नियंत्रण में लाना है। अब मैं बोलते बोलते रुक गया कि हमारा जो सबसे बड़ा, क्या कहने वाला था ना, ओम का उच्चारण करना नहीं, मैं कह रहा था जो हमारा सबसे बड़ा, फिर मैं रुक गया यहाँ पर। शत्रु भी है और दोस्त भी है, इसलिए न उसको शत्रु कहा जा सकता है न दोस्त कहा जा सकता है। मन, अगर मन स्थिर हो जाए तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और मन अगर अस्थिर बना रहा है तो सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे होता है ना कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके कई क्लास में दोस्त होते हैं, वो क्या कहते हैं, चलो आ जाओ बेटा, चलो खेलने चलते हैं, अरे आजा छोटू खेलने, बस छोटू चल पड़ा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा नहीं पढ़ रहा तो कहता है इस बच्चे के साथ रहना छोड़ो तुम पहले, तब तुम्हारा कुछ हो पाएगा। कहते हैं ना ऐसा, इस बच्चे का साथ छोड़ो पहले। तो यही है कि छोड़ना। दोनों अच्छे बच्चे भी होते हैं, कहते हैं ये देखो ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये पढ़ने वाला नहीं है, कहते हैं ना वैसे। इसी तरह से मन दोनों तरफ चल सकता है, आपका सपोर्ट भी कर सकता है और आपको भटका भी सकता है। तो जब मंत्र का उच्चारण करें, हम जब बोलेंगे तो आप जितना, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन रही हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल एकदम आराम से एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसा सोचें, और शुरुआत से कर रहे हैं। तो कैसे ओम का उच्चारण करना है? ओम में 3 फैक्टर्स हैं, अ, उ और म। म नहीं है, म। मैं जब अनाउंस करूंगा तो आप समझ पाएंगे। और एक चौथा तत्व है जो मैं बताऊंगा नहीं। फिर आप आए क्यों? फिर आप आए क्यों? आए यही आया ना मन में, फिर आप आए क्यों हैं? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले शब्द का शुरुआत करेंगे अ आवाज यहाँ से उठे, अ, फिर ऊ यहाँ तक आती है, और म जब आ जाए तो अब यहाँ तक पहुँच जाए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक करके जैसे करेंगे, हम रिदम बनाने की कोशिश करेंगे।
तो 3 साउंड सुनाई दिए आपको, अ, फिर वो ऊ हुआ, और फिर माँ ने और कभी भी जब कोशिश करें, जब ग्रुप में भी मैं करना कोशिश करें, तो कई बार क्या होता है, हमारी प्रकृति होती है कि जैसे हमें ओम सुनाई दे रहा है, हमारा मुंह खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे माँ आ रहे हैं, तो फिर ना चक्कर में ना पड़े। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 2 किलोमीटर दौड़ता है, कोई 5 किलोमीटर दौड़ता है, कोई मैराथन दौड़ता है। हमारा यहाँ खत्म हो गया, सांस रुक जाए थोड़ी देर। तो 3 तक कहाँ शुरुआत हुई, तो जो आपने शुरुआत की यहाँ से, तो आज होता है तब आपका मुंह खुलता है। यह है आकार, आकार लेना शुरू हुआ, चीज़ों की सृष्टि शुरू हुई, यहाँ मुंह खुला हुआ है। ये हमारी है जागृत अवस्था, जैसे हम अभी जगे हुए हैं। लेकिन ये बात अभी जो हम कर रहे थे, करते करते किसी को नए फ्लेवर की याद आई थी किसी को? तो इतना बदमाश नहीं है, रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। अभी तो हमने 5 बार ही बोला, अभी तो 5 बार ही बोला, तब भी असर आया, तो आ सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। एक तो मेरा पहले क्या हो, अभ्यास करता रहूं मैं, और वैराग्य हो जाए, मैं छोड़ दूं। ये नहीं कहूं कि मेरा है, मुझे खाने जाना है, मेरा छूटेगा, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब मन स्थिर हो जाएगा। ये जो जो है, ये सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है, कि जहाँ से सृष्टि की रचना शुरू होती है। कोई भी जब काम किया जाता है तो कहते हैं आकार। भगवान कृष्ण कहते हैं शब्दों में मैं आकार हूँ। जहाँ से बात शुरू, कहते हैं शब्दों में आकार हूँ। जितनी भी आप लैंग्वेज ले लिए, जो भी लिपि लिखी जाती हैं, आ बे से डे ए बी सी डी आ ई, जितनी भी वर्णमालाएं शुरू होंगी, सबका शुरुआती अक्षर आ होगा। यहाँ से बात शुरू होती है, हम मुंह खोलते हैं आ। ये हमारी है जागृत अवस्था। यहाँ नई रचना हो सकती है, नए क्रिएशंस हो सकते हैं, इसकी संभावना बनती है कि नए क्रिएशन हो। जागृत अवस्था में हम कुछ कर सकते हैं। सोते सोते आज मैंने है ना, आज मैंने पूरी मैराथन दौड़ ली सोते सोते। ठीक है, मन दौड़ा, शरीर तो कहीं नहीं गया, वहीं रखा हुआ था, सो रहा था। तो कुछ काम नहीं किया जा सकता। ये जागृत अवस्था है। जब आ कहते हैं तो हम जागृत हो रहे हैं, अंदर जागरण की अवस्था है, जहाँ कोई नई रचना हो सकती है। ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ब्रह्मा जी जिनको हम सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनका प्रतीक है। फिर क्या आता है, ये मुंह खुला कहेंगे, इसको बंद कहेंगे, खुला या बंद है? आधे ऐसे करके कितनी देर रह सकते हो? कितनी देर बैठ सकते हो ऐसे? थोड़ी देर बाद लगेगा ना, देखेगा वो भी कहेगा क्या मक्खी घुस जाएगी मर गया, क्या खा रहे हो? नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम जब कुछ करते, वो ऐसे भी नहीं है, अगर ऐसे भी रहे तो रहा जा सकता है। ये है कंटिन्यूएशन, जो चल रहा है, चलता रहेगा। ये है पालन की फेज, जहाँ सृष्टि एक निरंतरता में आ जाती है। शुरुआत हुई, ये है सृष्टि की शुरुआत होने के बाद चलना शुरू किया। ये है पालन, सृष्टि का पालन। जो आपने संकल्प लिया है, उसके जब आप क्रियान्वयन करने लगे, जब वो चलने लगा, वो संकल्प आगे बढ़ने लगा, सृष्टि बढ़ने लगी, संसार चलने लगा। ये भगवान विष्णु का प्रतीक है। वो है भगवान विष्णु का प्रतीक। ये है हमारी जो है, जैसे जो हम सो रहे होते हैं, तो ये हमारी अवस्था कैसी है? ये है स्वप्निल अवस्था, जब हम सपना देख रहे हैं, थोड़े थोड़े जगे हुए। सपने में कई बार है ना, नींद खुल जाती, अरे नहीं बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। और कई बार अरे क्या ऐसा भी होता है ना, तो वो हमारी बिल्कुल एकदम कंट्रोल में होता है। अच्छा दिख रहा है, अरे थोड़ी देर और, अभी अलार्म बंद कर दिया, बढ़िया और अच्छा लग रहा है, अलार्म बंद कर दिया, थोड़ी देर इसको और देख लेते हैं। नहीं अच्छा लगा, छोड़ो। क्या है, हमारी नियंत्रण में चीज़ें हैं, हम चेंज कर सकते हैं। जीवन में ऐसा नहीं होता ना कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा, आज का दिन हटा देते हैं, चलो कल का दिन अच्छा था, कल का दिन 2 बार जी लेंगे। नहीं कर सकते ना।
ये सृष्टि कंटिन्यूअस है, चलती रहेगी। ये ऊ है, ये भगवान है, विष्णु का प्रतीक है। जो ऊ साउंड जो है इसमें, ये भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो सृष्टि के पालन करता है, जो सृष्टि के पालन करता है, जो सृष्टि को चला रहे हैं। कंटिन्यूएशन है, चल रहा है, न पूरा खुला हुआ है न पूरा बंद है। ओ, अब ये होना शुरू होता है। ओ, माँ जो है, माँ नहीं है, ये है कब बंद हुआ? कहीं स्टॉप देखा इसमें कि ब्रेक लगाया हूं मैंने? ब्रेक लगाया। ये क्या हो गया? लय हो गया, ये इसमें चला गया, इसी में बैलेंस हो गया। ये खत्म नहीं किया गया, स्टॉप नहीं किया गया। जैसे हम जब वो छोटे बच्चे वो लट्टू चलाते थे ना, ऐसे करके घुमा के रस्सी से चलाते थे, तो वो क्या एकदम चलते चलते एकदम ब्रेक कर लेता था। या कॉइन को आप कोई चीज घुमा दें ऐसे करके, तो क्या एकदम से ब्रेक हो जाती है? ऐसे 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 करते 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 तो फिर एकदम बंद हो जाएगा। ये है का साउंड, ये है लय हो जाना, इसी में खत्म हो जाना, इसी में उतर जाना, ये इसी में खत्म हो जाना। जो जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई थी, उसी में चला गया। ये तीन चीजें हुई, चौथी चीज कौन सी थी? मैंने नहीं कहा था ना कि बताऊंगा, कि बताऊंगा कहा था, बता देंगे फिर तो बताना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प हम कभी जब ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं? ऐसा कहना सही है, ओम 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 ओम, या ओम 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 ओम। एक बीच में एक चीज मिस हो रही है इसमें, क्या? म सुना है, वो ऊ नहीं सुना। ओम 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 मोम 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 सुनाई। ये भी बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है इसमें भी। जब वाल्मीकि जी जो थे, वो भक्त नहीं थे, वो लोगों को लूट मार के खाते थे, सबको लूट मार करते थे। तो उनको नारद जी ने कहा कि तुम्हें लूट मार करते हो, इसका तुम्हें दंड मिलेगा, ये तो तुम्हारे पाप हुआ। तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, मैं तो पूरे परिवार के लिए करता हूँ ये सब काम। तो फिर परिवार वाले भी भोगेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मैंने गलत किया तो उन्हीं के लिए, वो भी भोगेंगे। कोई नहीं भोगेगा। नारद जी ने कहा भोगेगा कोई नहीं, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ऐसा कैसे? जब मैं घर में कुछ लेके जाता हूँ तो सब लोग मिल बांट के खाते हैं, तो ये पाप भी मिल बांट के खाएंगे। उसने कहा जा पूछ के आ जा। वाल्मीकि जी अपने घर गया, पूछा अपने घर वालों से, बोला ऐसा है कि मुझे आज पता लगा कि जो मैं काम करता हूँ, ये जो जानवरों को मार के ले आता हूँ, देता हूँ, ये सब हिंसा करता हूँ, इतना मैं वायलेंस करता हूँ, इस सब का मुझे पाप भी मिलेगा। तो अब तक मैं तुम लोगों के लिए सब चीज़ें रोज लाता था, तुम लोगों को अच्छा लगता था? बोले हाँ बहुत अच्छा लगता था। कितने अच्छे हैं आप, रोज हमारे लिए कुछ लेके आते हैं। सबने कहा बहुत बड़े। बोले हाँ ठीक, अब सही आ रहे हैं लोग ये। अच्छा इसका पाप जो पड़ेगा वो भी सब बांटोगे? हैं, हमसे क्या मतलब है? पाप तुम्हारा अपने काम है, तुम्हारा पर्सनल, तुमने किया, हमने थोड़ी किया। आपने जो लाया वो हमने खाया, हमसे कोई मतलब नहीं है इसका। ये पाप से कोई मतलब नहीं। बोले हाँ, बोले हमारा कोई। उसी दिन बंधन छूट गया। बोले जिनके लिए मैं कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं इनके लिए कर रहा था, ये तो अभी तक तो रोज बताते थे शेयरिंग इज केयरिंग, रोज बताते थे शेयरिंग इज केयरिंग, और आज बता दिया कि शेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। शेयरिंग सिर्फ अच्छाई की, बुराई की कोई शेयरिंग नहीं। तो उसी दिन बंधन छूट गया, मन छूट गया, मन स्थिर हो गया। बोले परमात्मा ही है, उसी के पास जाना चाहिए। तो मैं नारद जी के हाथ जोड़ दिए, बोले भगवान आपने सही कहा था। घर में जाके पूछा कि पाप के भी आप शेयरिंग केयरिंग करेंगे? तो उन्होंने सबने कह दिया नहीं, पाप तुम्हारा खाली, बाकी जो लाएंगे माल जो है वो सबका है, लेकिन पाप सिर्फ आपका। नहीं भगवान, अब आप बताएं मैं क्या करूँ, ये तो जीवन मेरा बेकार चला गया। मैं तो सोच रहा था ये सब मेरे हैं, लेकिन आज जब कुछ गंदा देने को आया तो कोई नहीं साथ में। तो उन्होंने कहा अच्छा है तो मैं ना राम राम जपो जाके, यही तुम्हारा मंत्र है। कहते हैं ना श्री राम राम रामेति मनो रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वराने। राम नाम जो है इतना पावरफुल मंत्र कहा गया कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम का एक बार बोला ऐसा लगता है कि हजारों बार आपने कहा हो। और राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि जैसे जब किसी को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राम राम जी, राम राम जी कहते हैं। और जब चला जाता आदमी, बच्चा पैदा होता है, जो कोई आता है उसको भी
जय श्री राम कहेंगे, राम राम, और अच्छा ठीक राम राम, मिलते हैं फिर, जाते वक्त भी राम राम। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जाता है, जब कोई चला भी जाता तब भी हम कहते हैं राम नाम सत्य, राम हमेशा है। और जब कहते हैं जैसे कोई किसी को होता है ना कि जब डर जाता है, हे राम, वही राम है ना। और जब कोई खराब काम करते, अरे राम 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 राम, क्या करने राम राम, बाप रे बाप, राम राम। राम राम। तो राम तो ऐसे हैं, तो उनको कहा गया कि राम नाम लो, तुम जैसे हो, सोते बैठते उठते जगते जैसे हो। राम तो हर चीज में काम आते हैं। जैसे मैं किसी को बैठे बैठे सब जैसे किसी को नई बात समझ में आ रही तो हे राम करते हैं। तो राम तो सुस्ती में भी है, और जय श्री राम उसमें भी है, जोश में भी है, शक्ति में भी है, उदासी में भी है, दुख में भी है, सुख में भी है, मंगल में भी है, अमंगल में भी है, जन्म में भी है, मृत्यु में भी, हर जगह राम। तो उन्होंने कहा तुम राम 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 बस यही जपो। उन्होंने कहा राम राम, जिंदगी भर हमने यही कहा मारा मारा मारा। जब हम तीर चलाते थे, पकड़ते थे, चिड़िया मारते थे, जानवर मारते थे, जैसे तीर लग जाता तो चिल्लाते मरा मरा मरा। तो मरा मरा बोला मैं जिंदगी भर मरा मरा चिल्लाए, राम राम ही तो नया हो जाएगा। नारद जी ने सोचा बात तो सही है, जल्दी सीख नहीं पाएगा। यही है कि पहले बीज लगाएं तो कम से कम, पहले अगर बोलना ही नहीं शुरू किया, इसने मन को स्थिर करना ही नहीं शुरू किया, ये सोचता ही रहा कि मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, तो कभी नहीं बोल पाएगा, राम राम शुरुआत ही नहीं करेगा। तो कहा अच्छा ठीक, तो जो बोल पाते वही बोलो। बोला मरा मरा बोल पाता हूँ। बोले ठीक, मरा 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 मरा, क्या सुनाई दिया? या मोम सुनाई दे, मोम सुनाई दे या ओम सुनाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि मेरा मन फिर हो गया कि नहीं। जब तक मैं कहता रहा तब तक मुझे आइसक्रीम का नया फ्लेवर दिमाग में न सुनाई दे रहा हो, सिर्फ इतना है बात। मरा 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 कहते हुए भी वो कवीश हो गए। उनको सबसे आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि की रचना आज भी सबसे बड़े ग्रंथों में से एक कही जाती है। उल्टा राम जपते जपते भी वो सिद्ध हो गए। तो मंत्र ऐसा है कुछ स्थिर कर दे, इसको कहा गया वो। ये जो तीन बातें हुई जिसमें हमने कहा आ उ मा, ये तीनों समझ में आती हैं। जिस दूसरी जो बात गई उ है भगवान विष्णु, सृष्टि के पालन करता, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं। फिर तीसरा था कारण लय हो जाए, इसी में खत्म हो जाए, वो है भगवान शंकर, भगवान शिव हैं जो इसके जो सृष्टि का लय कर देते हैं, सृष्टि के सृजन की तैयारी कर देते हैं। और यही हमारे चार तत्व भी हैं। हमारे अंदर भी जो तीन तत्व रहते हैं वो क्या हैं? हमारे अंदर रजोगुण है, सतोगुण है और तमोगुण है। सतोगुण किसके चाहिए होता है? सतोगुण का अर्थ है मैं बना दूं, मैं कुछ कर दूं, लेकिन किसके लिए करूं? मैं बस अच्छा बनाऊंगा, कोई फर्क नहीं किसके लिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, एक विचार से रचना कर दी कि ऐसी रचना होनी चाहिए, इसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब आनंद में हो। कौन कौन आनंद में हो इससे भी मतलब नहीं है। सतोगुण है। फिर है रजोगुण। रजोगुण है कि ये जो है रजोगुण, यहाँ रजोगुण से जब शुरुआत होती है, अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन लोगों को लगे भी अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, सब अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, मेरा नाम भी हो, ये रजोगुण की प्रवृत्ति, अच्छा करने की प्रवृत्ति है। अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमें इसका श्रेय भी मिले, ये करते भी नहीं। इसके लिए क्या, जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि की कोई चीज़ आप नई डिज़ाइन बनाते तो क्या चाहिए? सबसे पहले कोई नई डिज़ाइन मन में सोचा होगा। जब ललित जी आपके जब मन में विचार उठता होगा कि हमें ये एक अंबिका सेंटर की स्थापना करनी है, तो मन में सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही कहा। मन में प्लान बनना चाहिए, मन में दिखना चाहिए। मैंने देख लिया बनने से पहले, मन में बनाना शुरू कर देना चाहिए। बुद्धि चाहिए। इसलिए जब ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी की जरूरत है, सतोगुण में बुद्धि की जरूरत है। फिर है सृष्टि चलने लगे। जिस दिन से बनना शुरू हो जाएगा, जिस दिन ये कंटिन्यूएशन शुरू हो जाएगी, उस दिन क्या चाहिए? तब बुद्धि कितनी तेज चल रही हो, चाहिए क्या? लक्ष्मी जी चाहिए हमें, तो लक्ष्मी जी आती हैं। फिर इसके बाद जब वो चलने आ जाए, लय में आ जाए, तब हमें क्या चाहिए? लय के जो गुरु हैं, कौन है? भवानी और शंकर। श्रद्धा और विश्वास बना रहे, तो हमारी श्रद्धा और विश्वास उसमें बना रहे। श्रद्धा और विश्वास शुरुआत में बना रहे, लेकिन धीरे धीरे खत्म होता जाए ना।
श्रद्धा और विश्वास इसीलिए सबसे अंत में कहे गए कि यहाँ बने ही रहे, इनका कभी खत्म नहीं होते, ये लय हो जाते हैं। माँ खत्म हो जाता है, लेकिन ये लय हो गया, मैं इसी में मिल गया। जहां से शुरुआत नहीं थी, जिस सांस ने खींच के आ कहा था, उसी सांस में ये माँ भी मिल गया। जो कि कह पाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं माँ कह रहा हूं, लेकिन आप इसे समझें, ये माँ है, ठीक है। लेकिन बात वहीं रह गई, चौथी चीज तो रह ही गई। तीन तो हो गई थी, चौथी रह गई। फिर आपने नहीं बताया। ये जो साइलेंस जो आता है बीच में, तुरंत नहीं शुरू करना, थोड़ा ब्रेक लेना, पॉज लेना, इस साइलेंस को सुने। जब ये फैन की साउंड आपको सुनने लगे, सिर्फ फैन की साउंड आ रही हो, फिर फैन की साउंड भी धीरे धीरे बंद होती चली जाए। एक बार में नहीं होगा, ये ऐसा नहीं सोचे कि एक बार मैंने ओम बोला, उसके बाद फैन भी सुन लूँ, ये स्पीकर भी सुन लूँ, उधर कटोरी उसको भी सुन लूँ। पहली बार में कोशिश करें कि फैन की साउंड खत्म हो जाए, दूसरी बार कोशिश करें कि फैन की साउंड फिर कम हो जाए, 3-4 बार जब प्रयास होगा तब फैन की साउंड भी खत्म हो जाएगी। फिर इस फैन की साउंड के पार सुनने लगेगा, फिर वो खत्म हो जाए। ये होगा जब आप ये करने लगेंगे, तब आपको आइसक्रीम का नया फ्लेवर, ठीक है। ये प्रैक्टिस है। ये जो चौथा तत्व है, जैसे पहले कहा था जागृत अवस्था है, भगवान ब्रह्मा जी की कहा जाए जागृत अवस्था है, जैसे हम अभी सब जगे हुए हैं, ये जागृत अवस्था है। दूसरी है स्वप्निल अवस्था, जहाँ में हम सब कुछ बना रहे हैं, मन में ये ख्वाब चल रहा है, वो भी ख्वाब चल रहा है, ऐसा भी कर लेंगे, वैसा। मैं तो अब मुझे देख के ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं मन में रात को सोते वक्त रोज स्पाइडरमैन बन जाता हूँ, सुपरमैन भी बन जाता हूँ, एकदम बिल्डिंग से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूद जाता हूँ। कोई रोक सकता है? मन का विचार है। अगर ऐसे करने की कोशिश करूंगा तो हाथ पैर भी टूटेंगे, उसमें कोई खतरा नहीं है। वो है स्वप्निल अवस्था। वहां मुझे याद रहता कि मैं चाहता हूं वैसा बनना, लेकिन इतनी फिटनेस नहीं रख पाता हूं, तो इसलिए मैंने मन में सोच लिया और खुश, हैप्पी। वहां भी मन बना रहा, वहां मन बना रहा। लेकिन एक तीसरी अवस्था, कई बार ऐसा होता है ना कि रात को सोए, सुबह जब उठे तो लगा हाँ कोई सपना भी रात में नहीं आया, कोई कुछ आए नहीं, पता ही नहीं चला कब रात निकल गई। एक होती है बिल्कुल डीप स्लीप, बिल्कुल डीप स्लीप चले गए, जिसमें कोई सपना भी नहीं, मन भी खत्म हो गया, मन भी जहां चला गया। वो है अवस्था। कैसी है? वो है जहां पे जाके आप मन बिल्कुल खत्म हो गया, अब मन इतना भी नहीं जागृत रह गया कि वो सपना देख सके, मन बिल्कुल चला गया। वो है एकदम लय की अवस्था, डीप स्लीप। लेकिन इन डीप स्लीप में भी सुबह उठ के कोई तो कहता है कि बहुत गहरी नींद सोए आज तो मतलब रात भर तुमने एक बार तक उठे तक नहीं, करवट तक नहीं बदली, जिस करवट सोए थे उसी करवट उठ गए आज। तो कोई तो था जो देख रहा था, जो इसके बीच में भी था, वो बचा रह गया। एक इनके सबके बाद एक अवस्था है जिसको कहा जाता है तुरीय अवस्था। न जग रहा है आदमी, न सो रहा है, फिर कर क्या रहा है? कथा सुन रहा है, बैठे हैं, शरीर याद रखा, मन कहीं और बैठा है, ऐसे हो गए। जागृत न जगा हुआ है न सोया हुआ है। भगवान शिव की कभी आंखें देखें किसी फोटो में तो आपको दिखाई देंगी ऐसे, पता ही नहीं चलेगा, ना आंखें पूरी बंद है ना आंखें पूरी खुली हुई है। जागृत वो अंदर से है, सोया हुआ वो बाहर के लिए है, बाहर की चीजों के लिए वो सोया हुआ है। जागृत अवस्था में अपने अपने अंदर का कोई ध्यान नहीं है। क्या हमें ध्यान रहता है कि हमारा हार्ट बीट कितनी बार हुआ, या हमारी पल्स रेट क्या चल रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारे अंदर कितना है? किसी का कोई आइडिया नहीं है हमें। जब जगे हुए काम कर रहे हैं हमें किसी का कोई फर्क नहीं है, इसका देख ही नहीं पाते हम, अनलेस मेजर कर रहे हो, बट हमें इसका कोई होश नहीं है। एक दूसरी अवस्था है जिसके अंदर सिर्फ आप अंदर के बारे में, अपने अंदर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये जो चौथी अवस्था जो पाई गई, जहाँ मन भी खत्म हो जाए, आपका जागे हुए हैं आप अंदर के लिए, अपने अंदर की उस नाद को सुन रहे हैं, और जो जग रहे हैं किसके लिए? अंदर की तरफ जग रहे हैं और बाहर की तरफ सोए हुए हैं। इंद्रियां और मन सो गए हैं, उनको कोई विषय मिल नहीं रहा है, लेकिन मन अंदर से जागृत है, अंदर जगा हुआ है, अंदर आप खोज रहे हैं परमात्मा को, परमात्मा में लीन हो गए। इस पंखे की आवाज़ के पीछे एक आवाज़ होगी, उस आवाज़ के पीछे एक आवाज़ होगी, उसके पीछे एक आवाज़ होगी,
लेकिन कहीं पे वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब हम मंत्र कहते हैं, जब कोई भी हमें आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ हमें क्यों सुनाई देती है? क्योंकि आवाज़ जाती है, टकरा के वापस आती है, किसी चीज़ से टकराती है। जब आवाज़ यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो इसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू गई, आपके कान में गई, ईयर ड्रम को हिलाया उसने और आपको सुनाई दिया। ये सब कंपन की ध्वनियाँ हैं, वाइब्रेशन से होते हैं। ये सब हिलता हुआ गया, शब्द यहाँ से वेव्स उठे, एलिमेंट्स हिले और आपके कान में जाके उसने ईयर ड्रम को हिलाया। ये सब वाइब्रेशन है और पूरा यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है, उसमें हर जगह सब में साउंड है। हम उस साउंड को सुन पाएँ। अगर बहुत तेज यहाँ शोर मच रहा हो, बहुत तेज कोई आवाज़ हो रही हो और तब कोई अगर आदमी बोले तो क्या सुनाई देगा? नहीं सुन सकते। आपको सुनाई दी मेरी बात जो मैंने कही? क्योंकि यहाँ फैन की साउंड जो थी वो ज़्यादा थी, मेरी आवाज़ कम थी। इसी तरह हमारे मन में भी बहुत शोर मचा हुआ है। जब इतना शोर मचा हुआ होता है, मन तो प्लानिंग कर रहा है वैकेंसी की, मन प्लानिंग कर रहा है अरे नया घर लेना है, मन प्लान कर रहा है कि वो मूवी देखने जाना है, मन प्लान कर रहा है कि नया फ्लेवर आइसक्रीम आना है। देखो भाई, ऐसा है कि कोई अल्बर्ट हाइन जाके देखे, वहाँ नया फ्लेवर न मिले तो मुझे इसके लिए दोषी मत ठहराना, मैं नहीं गया हूँ भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि वो महाराज जी बता के कहते बस दे देना, कोई नया फ्लेवर ही नहीं है। तो भाई मैं देखने नहीं गया, वहाँ कोई फ्लेवर है या नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। तो मन तो ऐसे चक्कर में पड़ा हुआ, ये सब नॉइस कर रहे हैं अंदर। तो हम वो आ ऊ माँ तो बोल जाएंगे, लेकिन वो जो आखिरी जो चीज़ थी जहाँ पे फोकस करना था, जो मंत्र का सार था, जो तत्व था, जो हमें पकड़ना था, वो छूट गया हमसे। वो है तुरीय अवस्था, जहाँ मन शरीर और दोनों चीज सबसे अलग हो गए, सिर्फ हम ब्रह्म ही रह गया हो। उसको पूछना, इसको कहते हैं जब एक ओम की साउंड होती है तब हम ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालन करता और सृष्टि के संहार करता, इन तीनों का सुमिरन कर लेते हैं एक शब्द में। इसलिए ये ओम की पावर है। इसको कहा जाता है कि ओम, इसके लिए ओम को कहा गया कि ओम इतना पावरफुल है। गीता का 10वां अध्याय है, इसका नाम है विभूति योग। इसमें 25वां श्लोक आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं, महर्षिणां प्रभुर्अहं गिरामस्य में एक अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया। क्या कहा गया? महर्षियों में मैं भृगु हूँ, भृगु महर्षि हूँ, सप्त ऋषियों में से एक हैं। उनकी तपस्या, उनका बल, उनका साधना, उनका नियंत्रण इतना बड़ा है कि सबसे महर्षियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब भी किसी में तुम समर्पण देखो, किसी का तप देखो, किसी का शौर्य देखो, तब उसमें भृगु को देखो और उसमें मुझे देखो। एक ही बात भगवान कृष्ण ने कही, ये पूरी गीता का सार में कहा जाए कि सब में ईश्वर को देखो, सब में मुझको देखो और मुझ में सबको देखो। बस बात खत्म है, इतने कहा गया कि जो उसको महर्षियों में मैं भृगु हूँ। अगर एक अक्षर कहा जाए तो मैं आकार हूँ, एक शब्द कहा जाए तो मैं ओंकार हूँ। शब्दों में मैं ओंकार हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ जब करते हैं तो वो आहुति देते ना, स्वाहा स्वाहा, ठीक है, हमने उठाया बांध दिया। बात मैकेनिकल काम है, सारा उठाया डाला, किसी ने घी डाली, उसने पंडित जी ने बोला स्वाहा स्वाहा, स्वाहा हो रहा है। स्वाहा का अर्थ ही नहीं पता होता। हम क्यों कह रहे हैं? मंत्र का अर्थ भी पता होना उतना जरूरी है। जब मंत्र का अर्थ पता लग जाता तब हम मंत्र के साथ हो जाते हैं। दोनों चीजें, वर्णानाम अर्थ संघानाम, दोनों चीजों से। वर्ण का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे, आप सोचिए मुझे स्पेनिश नहीं आती है, कोई लोग यहाँ पे स्पेनिश में बहुत बढ़िया बातें कर रहे हो, बहुत कुछ कह रहे हो, क्या हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा? वर्ण का भी शब्द की महत्ता है, लेकिन शब्द की महत्ता तब है जब उसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ती है, जब उसका हमें अर्थ पता हो, जब उसका मीनिंग पता हो। जब तक मीनिंग नहीं पता है तब तक शब्द सिर्फ मैकेनिकल है, साउंड सुनाई दी। एक संगीत में और एक नॉइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। एक ड्रम अगर किसी को भी बजाने को दे दिया जाए तो हर आदमी भड़ 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 कर सकता है,
उसको मैं क्या कहना पड़ेगा, भाई साहब थोड़ी सी कृपा करो, बंद कर दे हैं। और उसको बढ़िया बजाता हो तो उसे कहेंगे भाई साहब वंस मोर हैं। हम ही हम है, वही ड्रम बजाने वाला, वही दो लकड़ियां हैं, वही बजाने वाला है। एक ही आदमी, मतलब एक ही तरीके से दो हाथ से वही बजा रहा, दो लकड़ियों से बजा रहा, वही ड्रम था, बजाने वाला अलग अलग था। एक सुर में बजा रहा था, एक लय में बजा रहा था, एक उसको नॉइस को साउंड बना रहा था, और एक नॉइस क्रिएट कर रहा है। नॉइस को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो मन में जो नॉइस उठ रही है उसको स्थिर करने का काम है, उसका स्थिर करने का जो काम है वो है जप। तो जब यज्ञ कहा जाता है तो यज्ञ में कहा जाता है कि जब स्वाहा, स्वाहा कहा जाता है कि मैं अपने स्व की आहुति दे रहा हूं, उसमें मेरा मैं जो है, मेरा जो है वो खत्म हो जाए। कहते हैं इदम प्रजापते नमः स्वाहा, इदम नमः, इदम प्रजापते इदम नमः। ये प्रजापति के लिए, मैं नहीं हूं, इसमें मैं नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं स्वाहा तो कह रहा हूं लेकिन फिर मैं को बचा लेता हूं। स्वाहा तो कह रहा हूं कि मैं अपने आप को आपको देता हूं लेकिन फिर बचा लेता हूं, थोड़ा सा बचा लेता हूं। मित्र को कभी आप, फ्रेंडशिप भी अगर हो तो अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब एकदम बचपन का दोस्त है एकदम, और उसको कोई बात आपने कहनी थी, बतानी थी और नहीं बताई, उसको है ना जाके बता दी, मैंने बता दिया, किसी ने बता दी, अरे आपके दोस्त ने बताई थी कितनी, अरे बताओ हमसे छुपा ली बात, तुमको बता दी हमको नहीं बताई, हो जाता है ना। ऐसे ही हम ईश्वर के साथ भी करते हैं। स्वाहा तो कह रहे हैं लेकिन बचा लेते हैं, हम बचे रहते हैं। इस अपने को खत्म करना स्वाहा है। लेकिन स्वाहा करने, अगर यज्ञ करना है, कोई भी यज्ञ करना है तो आपको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, समिधा लानी पड़ेगी, एक होता चाहिए, एक यज्ञकर्ता चाहिए, यज्ञ की वेदी बनानी पड़ेगी, घी का इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, मुहूर्त देखना पड़ेगा, किस मुहूर्त में किया जाए, सब कुछ अरेंजमेंट करना एक बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत प्रोसीजर का काम है। लेकिन जप यज्ञ, जप जो है वो यज्ञ हो जाना ही है। जब मैं जप कर रहा हूँ, जब मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूँ या मैं किसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तब मैं अपने आप को भी भूल गया थोड़ी देर के लिए। हुआ कि नहीं, हम अपने आप को भूल गए तो स्वाहा जो नहीं, स्वाहा कहा नहीं लेकिन स्वाहा हो गए, ये है नहीं। तो कहा कि मंत्र जाप जो है, जो जप यज्ञ है, जप यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़िया कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि उसमें वाकई में हम स्वाहा हो जाते हैं, हम निजुड़ जाते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि, मैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और मैं स्थिर लोगों में, जो स्थिर हैं, स्थावर लोग हैं, जो अचल हैं, अटल हैं, जिनका संकल्प प्रतिष्ठित है, उनमें मैं हिमालय हूँ। तो जब भी जो आदमी अपने, जिसने कोई कमिटमेंट किया कि मैंने ये काम करना है, ऐसा करना है, और वो उस काम के लिए कमिटेड है, तो वो हिमालय है, और वो भी भगवान है, वही भगवान कृष्ण है। जब मंत्र जाप करें तो श्रद्धा हो, विश्वास हो, ये चिंता बिल्कुल मन से निकाल दें कि पहले मैं सोचना बंद करूंगा फिर मैं मंत्र जाप करूंगा ना। अब पकड़ी नाक को उल्टा रहे हैं, नाक ऐसे आराम से पकड़ी जा सकती, क्यों हाथ घुमा कैसे परेशान हो रहे हैं, नहीं मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ से पकड़ो, सीधे सीधे पकड़ में आती है ना पकड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे काम करो, क्यों उल्टे के चक्कर में पड़े। पहले मन स्थिर हो जाएगा तब हम मंत्र जाप कर लेंगे, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, है ना, बहुत बड़ा ये होगा तब हम करेंगे काम, बाकी हम लगे रहेंगे, बहाना ढूंढना है ये। तो यज्ञ, जब आप जप करें तो ये बिल्कुल बात मन से निकाल दें कि मेरा मन स्थिर है या नहीं, मन स्थिर हो जाएगा, दिस इज द आउटकम। और जब आप करते हैं मंत्र का उच्चारण तो दिमाग में चेंजेस होते हैं, पहले अल्फा वेव्स आती हैं, फिर बीटा आती हैं और फिर गामा वेव्स आती हैं। अल्फा वेव्स क्या करती हैं, आप में पेन की इंटेंसिटी को सहने की क्षमता बढ़ाती हैं। फिर बीटा वेव्स आती हैं, बीटा वेव्स आपके जो दिमाग में जो पुराने, हम ज़्यादातर परेशान किससे रहते हैं, दो चीज़ों से। हम अभी की अपनी सिचुएशन से परेशान ही नहीं होते हैं, अरे उसने हमको ऐसा कहा था, अरे वो दिन कितने अच्छे थे बचपन में जब हम छोटे रहे तो बहुत मजा था, अरे जब हम जवान थे तब हमने है ना इतनी बड़ी हाइकिंग की थी, हम वहाँ चढ़ गए थे, उस पर हमने कर दिया था, हमने ऐसा कर दिया था। परेशान है दोनों बातें पीछे से, हम परेशान हैं अपने पास्ट से, उसमें अटके हुए हैं, और अपने भविष्य, अच्छा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फिर क्या होगा। हम एक्चुअली वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं, यहाँ हम हैं ही नहीं, यहाँ कभी हम नहीं हो पाते, और जो यहाँ नहीं है वही दुखी रहता है। तो जो है अभी, कल हम सोच रहे हो कि 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट किया है, ये 10 साल बाद क्या देगा,
अरे 10 साल भाई साहब आप भी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है? ये जो सांस गई इस बार अंदर, ये बाहर आएगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हम प्लान कर रहे हैं 10 साल, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक थे महाराज जी, उनके नाम दो हस्बैंड वाइफ थे, उनमें झगड़ा हो रहा था, तो गए किसी के पास सुलझाने के लिए, तो एडवोकेट के पास गए, उससे पूछा क्या झगड़ा है। बोले झगड़ा हो रहा है कि बच्चा है ना, मैं चाहता हूँ कि बच्चा है ना डॉक्टर बने और ये चाहती है कि इंजीनियर बने, इसलिए झगड़ा हो रहा है। मैं अच्छा, बोले क्या ये कुछ भी जो बच्चे की इच्छा है बनने दो। नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ लड़े जा रहे हैं, नहीं ऐसे कैसे बनने थे, मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे आएगी, मैं कहूँगा ये को, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। एडवोकेट ने कहा कि आपको लोगों को देख के नहीं लगता कि आपके बच्चे इतने बड़े होंगे? हाँ अभी अभी इतना बड़ा नहीं। बोले बच्चा कहाँ है आपका? बोले बच्चा तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो हम शादी करने के सोच रहे हैं। इतना फ्यूचर में लड़े जा रहे हैं, परेशान हैं। अभी कहते हैं हमारी शादी भी नहीं हुई है लेकिन बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, इस बात पे हम लड़े ले रहे हैं। हमें हंसी आती है ना इस बात पे कि क्या लेकिन अगर देखो तो मन में थोड़ी देर शांत करके देखो तो हम सही बारे में ज़्यादा परेशान, उसके बारे में अच्छा फिर क्या होगा, अरे फिर तक हम पहुँचेंगे या ना पहुँचेंगे उसकी गारंटी नहीं है। अभी रहो, मंत्र हमें अभी में ला देता है। ये जो बीटा वेव्स होती हैं ये हमारी पास्ट की मेमोरीज को कम कर देती हैं, और जब गामा वेव्स होती हैं तो हमारी ये हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं ना इसको, हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं। तो आदमी सीधे ही रिलैक्स होना शुरू कर देता है, धीरे धीरे आदमी रिलैक्स होता चला जाता है मंत्र के उच्चारण से। हमारे जो लिवर का सिक्रेशन होता है ये बढ़ जाता है। अगर मंत्र जाप अगर खाना खाने के बाद किया जाए तो कहा जाता है कि जैसे जो खाना खाने के बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव होता है, एंजाइम चाहिए सीक्रेट होना। जब आप जब की साउंड जब आनी शुरू होती है तब आपकी ऑर्गन्स यहाँ पे थोड़ा कंपन आता है, दबाव नहीं, कंपन आता है, वाइब्रेशन आते हैं। देखना थोड़ा पेट में ऐसा लगेगा कि कुछ वाइब्रेशन, दब नहीं रहा है, ऐसे नहीं दब रहा है, वाइब्रेशन है। ये इतना हल्का स्लो वाइब्रेशन है कि इससे जो पैंक्रियाज होते हैं, जो लीवर होता है, उनका सिक्रेशन रेट बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, आपका फूड डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। और जब फूड डाइजेस्ट, सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा बीमारी की जगह यही है कि खाया था वो हजम नहीं होता, खाते हैं हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर, यही है समस्या। तो इन सब को ख़त्म करने का तरीका है मंत्र का जाप करना। मन से लेकर ऑर्गन्स तक लेकर सब कुछ ठीक कर देता है। और जो हमारे मन और हमारे दुख के कारण भी ज़्यादातर मन में ही है, उसको सबसे पहले नियंत्रित करता है मंत्र जाप। तो थोड़ी देर मंत्र का जाप करेंगे, और जब कोई मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा है जैसे ओम का उच्चारण किया, ओम है पूर्णता लाने के लिए। जैसे हम अंबिका सेंटर में आए हुए हैं तो मैंने देवी का मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसमें क्या है, ऐं जो है ये 3 देवियों के नाम है। ऐं सरस्वती जी के लिए कहा जाता है, ह्रीं लक्ष्मी जी के लिए कहा जाता है, क्लीं पार्वती जी के लिए, दुर्गा मैया के लिए कहा जाता है, महाकाली के लिए कहा जाता है। जब नवदुर्गा में पूजा करते हैं तो कहते हैं महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों के लिए मंत्र है। ऐं महासरस्वती के लिए, ह्रीं महालक्ष्मी के लिए, क्लीं महाकाली के लिए। ये तीनों का एक साथ जाप कर लेते हैं तो तीनों देवियों की स्तुति हो जाती है और तीनों देवताओं की स्तुति ओम से हो जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माला ले लेंगे हम और उसके साथ हम करेंगे एक बार। सभी लोग माला ले सकते हैं, इनके पास माला है। तो कई बार आप देखते हो कि बहुत से लोग झोली में करके इसको रखते हैं, बैग में रखते हैं। क्यों रखते हैं बैग में? हाँ, कहीं एक तो गंदी जगह, कहीं गलत जगह रख ना जाए, इसलिए भी रखते हैं लोग कि कहीं दूसरी जगह रख देते हैं तो बैग में रखी रहे, हाइजीन बना रहेगा। और दूसरा बात है कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, इसमें मैं का अहंकार ना आ जाए कि मैं जप रहा हूँ, मेरी माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ये होता है। मैं अभी आप सबको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन माला छुपी रहे तो अच्छा है। और कोई ऐसा नहीं, छुपाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए कि छुपाना ही है, क्योंकि छुपाना ही है में भी मैं आ जाएगा। तो फिर जैसा मतलब न दिखाने की कोशिश करना है, तुरीय अवस्था, वो जो साइलेंस है उसको सुनना है, न दिखाने की कोशिश करनी है न छुपाने की कोशिश करनी है।
लेकिन एक है ना, एक जब माला शुरू करें उससे पहले कबीरदास जी ने एक दुआ कहा था। उन्होंने कहा था कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरते हुए तो बहुत समय निकल गया, लेकिन मन में फेरा नहीं हुआ। मन अभी भी आइसक्रीम का फ्लेवर सोच रहा है, अल्बर्टाइन में बैठा है, मन अल्बर्टाइन में ही बैठा हुआ है, तो मन भी नहीं है हटा है। तो माला फेरत जुग भया, बहुत टाइम निकल गया लेकिन मन का वो नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कर कहते हैं हाथ को, जो कर में ये जो मन का है, ये एक है, ये मन का है। कहते हैं कर का मन का छोड़ के मन का फेर। मन में जो ऐसा है, मन में गिनती होने लगे, मन में घूमने लगे, मन में चलने लगे, तब हाथ में माला है या छुपी रहे। छुपी रहने का एक अर्थ ये भी है, जो डीप फिलॉसफी है इसकी, वो ये है कि एक दिन माला मुझसे छूट जाए ये बिल्कुल, और फिर भी मन में चलता रहे। लेकिन बीज लगाना पहले जरूरी है। तो इसलिए शुरुआत में जो भी सपोर्ट सिस्टम रहे, जब आप साइकिल सीखना शुरू करते हैं, फीट सीखना शुरू करते हैं, तो पहले उसमें वो सपोर्ट व्हील लगाते हैं ना। बच्चों को देखा ना, छोटी साइकिल सीखने वो सपोर्ट व्हील लगाते हैं। तो क्या सपोर्ट व्हील जिंदगी में लगा रहता है? एक दिन ऐसा आता, कहता नहीं फेंक दो आज इनको, हो गई बात खत्म। लेकिन शुरुआत में अगर ऐसा कर दे तो टांग टूट जाएगी, कह देगा नहीं सीखनी मेरे को साइकिल, ये गिरने विरने का काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब सपोर्ट सिस्टम है। एक दिन ये सपोर्ट सिस्टम अपने आप छूट जाएंगे, हट जाएंगे। हमें प्रयास नहीं करना है। अभी हमें जो प्रयास करना है वो अपने मन को स्थिर करने का। इस करके मन के से हमें मन का फेरना है। ठीक है, शुरुआत करेंगे यहाँ से। जब माला चले तो ये ना बिल्कुल ये नहीं, कई बार होता है कि हम कैसे बैठे, हमारी आवाज़ ज़्यादा तेज तो नहीं है, कम है, पड़ोसी उनकी आवाज़ ज़्यादा है, इस सबसे फोकस हटा लें, इस सबसे वो फोकस हटा लें। सबकी जो कंबाइंड साउंड हो रही है उस पर फर्क दें। और आज हम इस माला इसमें करते हुए एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। हम इनमें वाइब्रेशंस पैदा करेंगे। तो वाइब्रेशंस के लिए इनकी रिदम मैं बार बार चेंज करूँगा और देखें ये रिदम चेंज करने का ऐसा है, मतलब जैसे आप वो जो कीबोर्ड पे या पियानो पे वो बजाते हैं ना, धुन बनाते हैं, तो एक धुन होती है ये मेरी वाली है, एक होती है ना कि ये मेरी वाली है, तो वो मेरी वाली को पकड़ने की कोशिश करें। हम कई वाइब्रेशन पैदा करेंगे और एक ऐसी स्थिति आती है, जो लोग अपनी मेरी वाली जिनकी मिल जाती है, वो मेरी वाली में जब बहुत दिन रहते हैं तो ऐसा होता है जैसे फेवरेट सॉन्ग मिल गया हो, लेकिन रोज रोज प्ले करेंगे तो वो क्या मजा नहीं आ रही, तो चेंज करते। तो ये जो रिदम जब कई बार चलेगी, आप ऐसी कोशिश करना जिसको आज अपनी मेरी वाली मिल जाए वो अपनी मेरी वाली में भी चलता रहे। उससे क्या होगा, एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा, जो सबका जागरण होता है अलग अलग वाइब्रेशंस पे, सबके अलग अलग सुर आएंगे, वो भी एक तरह का वाइब्रेशन है। और वो उसको कहते हैं कि बिल्कुल आहद नाद है, हर तरफ से आहट आ रही है, हर तरफ से वाइब्रेशन आ रहा है। किसी की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, किसी की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
Om Gring Kling Chamundaya Viche. 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 रुक जाए जहाँ पर थे वहीं में। मैंने माइक थोड़ी हटा इसलिए दी थी कि मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाए ताकि सबकी आवाज़ों को वाइब्रेशन एक जैसा हो जाए। मेरी आवाज़ ज़्यादा एम्पलीफाई हो रही है तो एक जैसा वाइब्रेशन रहे, इसलिए मैंने माइक हटा दी। यूजली कोशिश करनी चाहिए जब माइक मंत्र जाप के वक्त एक माइक न चले, सबका स्वर एक लेवल पे आ जाए, तब वाइब्रेशन की जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत शार्प हो जाती है। आधे पे इसलिए भी रुके हैं कि जीवन का हम यात्रा में हैं, हमेशा समझें कि निकल चुकी है, जितनी रह गई है उसमें भी यहाँ से भी शुरुआत करें। तो अब अपना जो वॉल्यूम है उसको रोके नहीं, बहुत तेज नहीं बोलने की ज़रूरत है, बहुत धीमे गला दबा के बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बस निकलने दें, रोके नहीं, निकलने दें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो साइलेंस सुनाई दिया कि नहीं? वो जो चौथा था उसको बताया नहीं जा सकता था। वो जो चौथी अवस्था जो थी तुरी अवस्था, उसे बताया नहीं जा सकता था। आ उ और को बताया जा सकता था, ये चौथी को बताया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता था। इसलिए चौथा मैंने कहा था कि ये आप जाते जाते समझेंगे, मैं बता नहीं पाऊँगा। वो शब्द उसको कह नहीं सकते, वो शब्दों की परिभाषा से अलग है। जो साइलेंस जो है ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी शब्द की शुरुआत का। अगर साइलेंस ना हो, ये शांति ना हो, ये रुक जाना ना हो, ये तुरीय अवस्था ना हो, तो किसी शब्द की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। इसको महसूस करना है। जब हम मंत्र जाप के बाद जब रुक गए थे तब क्या लगा, कहाँ पर थे? थोड़ी देर माइंड में ब्लैंकनेस थी कि पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है। लगा ऐसा? थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है। यही मंत्र की ताकत है। मंत्र ये है कि आपका मन इतना स्थिर हो जाए कि फिर होश नहीं रह जाए कि मैं हूँ कहाँ पर, कैसा हूँ। बस मंत्र ही मंत्र रह गया, सिर्फ मंत्र का नाद रह गया। इसको मैंने कहा कि जैसे साउंड जो है, साउंड कैसे आती है? किसी चीज़ से टकराने के बाद आती है। टकराई तब हमें सुनाई दी। अगर वैक्यूम में चिल्ला रहे हैं आप, या किसी जैसे जब साउंड में यूनिवर्स में जब भेजी आती है, जब किसी से नहीं टकराती है तो वापस लौट के नहीं आती है। जैसे अगर कभी हिल एरिया में गए हो तो लोग वहाँ पे कई बार शोर से होते हैं ना, आवाज़ की, और फिर वो रिटर्न होके आती है, इको आता है तो अच्छा लगता है ना। लेकिन जब अगर इको लौट के नहीं आता तब सुनाई नहीं देता वापस। तो ये जो है ये आहट की नाम है। ये आहट से एक इन सब के परे जो है वो जो चौथी अवस्था थी, तुरी अवस्था, जो दो ओम के बीच में आई थी, जो दो ओम के बीच में आई थी, जो हर मंत्र की समाप्ति पर आती है, दूसरी शुरुआत पे आती है। तुरी अवस्था साइलेंस, जो साइलेंस है उसको कहा जाता है अनहद नाद। अनहद मतलब इसमें कोई आहट की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं रह गई। अब बैठे हैं, चल रहा है, अब इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है, बस बज रहा है अनहद। इसीलिए मैंने कहा था कि साइलेंस से फोकस करें। पहले फोकस करें इस पंखे की आवाज़ पे, फिर इस पंखे के पीछे जो आवाज़ आ रही है उसको सुनने की कोशिश करें, फिर उसके पीछे, तब आपको साइलेंस सुनाई देने लगेगा। शांति की आहट भी सुनाई देने लगेगी। मन का शोर खत्म होता जाएगा। मन कैसे है ना, जैसे बच्चा जो होता है ना, बच्चा जब रो रहा होता है, बहुत तेज रो रहा होता है, छोटा बच्चा है, तो आप सब माएँ जानती होंगी क्या करती हैं। और आपको खाना बनाना है या बच्चे कुछ काम करना है तो क्या करते हैं? चुपवाते हैं। उतना भी टाइम नहीं है तो क्या करते हैं? ये नया काम है, ये नया काम है, ये नया काम है। जब बच्चा मोबाइल में तो क्या देते हैं उसको? मोबाइल दे देते हैं, कुछ झुंझुना दे देते हैं पकड़ाने के लिए। मोबाइल भी एक झुंझुना ही है, मोबाइल दे देते हैं और बच्चा चुप हो जाता है कि नहीं? हमने उसको एक खिलौना दे दिया। मन जो है वो भी हमारा ऐसा ही है। जब हम उस पर कुछ उसको काम नहीं देंगे तब वो अपने काम बना रहा होगा। जब मन को काम नहीं देंगे तो मन अपने काम बना रहा होगा। लेकिन जब हमने मन को काम दे दिया, मन को क्या काम दे दिया? इस साइलेंस को सुनो, इस पंखे के पीछे की आवाज़ को सुनो, उसके पीछे सुनो, उसके पीछे सुनो, अपने अंदर के इस नाद को सुनो, अनहद नाद को सुनो, उस साइलेंस के पार सुनो।
मन को हमने काम दे दिया। तो जैसे बच्चा जो था जो के चिल्ला रहा था, काम नहीं करने दे रहा था, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, झुनझुना पकड़ा दिया, अब वो एंगेज हो गया। ठीक है, अब बच्चा अब माँ अपना काम कर सकती है, कोई टेंशन नहीं है ना। फिर लगा वो मोबाइल में देख रहा है। आजकल तो बच्चे इतने, मतलब मैंने नहीं देखा है कि छोटे बच्चे से मिला था कुछ दिनों पहले, तो कुछ 7-8 महीने का ही था, स्क्रॉल कर लेता है वो आराम से, स्क्रॉल करने लगा। मैंने कहा गजब भाई, अब ये मतलब ये अपने पिछले जन्म से सीख के आया टाइप है ऐसा है? अपने साथ ही मेमोरी लेके पैदा हुआ है। जैसे कहा जाता ना कि बच्चे को जब छोटा बच्चा है तो उसे बेसिक चीज़ें जो कुछ चाहिए तो आवाज़ निकालना आता है, कुछ करना आता है, वो भी आवाज़ से ही पहचानता है, तो आवाज़ निकालता है, कुछ करता है। इस तरह मोबाइल स्क्रॉल करना सीख के आया है वो। तो मन को एक झुंझुना पकड़ा दे, मन को एक मोबाइल पकड़ा दे, जिससे मन उलझ जाए, और जब फंस जाएगा मन, तब मन इधर उधर भटकाएगा नहीं। मन का भटकाव की स्थिति जो है, मन जब तक भटका रहता है तब तक किसी काम में लगता नहीं है। हम क्या कहते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा आज, कहते हैं मन नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब देखो, ब्लड प्रेशर भी सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है, दिल भी आराम से धड़क रहा है, किडनीज काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सांस आ रही है, जा रही है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन मन नहीं कर रहा। मन इतना पावरफुल है, एक अच्छे खासे चलते हुए शरीर को बैठा सकता है। और किसी का मन इतना तेज हो कि वो रात में जब नहीं चल, जो दिन में नहीं कर पाता, वो रात में सुपरमैन बना घूम रहा है। ठीक है, तो मन चाहे तो सुपरमैन बना दे, और मन चाहे तो लेजी मैन बना दे, दोनों चीजें मन बना सकता है। मना ही मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष का, दोनों चीजें दिखा सकता है। आपको ताकतवर से ताकतवर बना सकता है, और सबसे लेजी से लेजी भी बना सकता है। ये मन की ताकत है, इस मन को नियंत्रित करना जरूरी है। और ये जहाँ अपने माला खरीदा है, वहाँ जो दुकानदार थे वो कहते हैं हर एक माला के अपने देवता या भगवान के लिए होते हैं। वो सवाल है क्यों? ठीक, पहले होता है जी 108 क्यों होते हैं? 108 जो है नंबर जो है वो ब्रह्म का नंबर है, ब्रह्मांड का नंबर है, यूनिवर्स का नंबर है। ये 108 के बहुत चीज़ों से इसको समझाया जा सकता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो यूनिवर्सल जो उसका है कॉन्सेप्ट, वो ये है कि जितना सन का डायमीटर है और सन का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो 108 होता है, 108 होता है। जो चंद्रमा का जो डायमीटर है और चंद्रमा का जो डिस्टेंस है यहाँ से, वो 108 है। और चंद्रमा और सूर्य दोनों, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। जिसका मन स्थिर नहीं होता उनके लिए एक इलाज बताया जाता है कि उनको चांदनी रात में ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, उनका मन और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, मूनलाइट में नहीं बैठना चाहिए। और सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। ये सूर्य और चंद्रमा की गिनती से भी जुड़ा हुआ है 108। 108 नंबर अपने आप में भी पूर्ण है। 1 और 8 9, माला 54 की भी होती है, 4 और 5 तक की भी होती है, 7 और 12 तक की भी होती है, 7 और 2 भी 9 होता है, 5 और 4 भी 9 होता है, और 1 और 8 भी 9 होता है। ये पूर्णता लिए हुए है, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, इससे बड़ा ये पूर्ण हो गया। नवग्रह होते हैं, नवरत्न होते हैं, नवरात्रि होती है, नवदुर्गा कही जाती है, नवग्रह कहे जाते हैं, 9 एक पूर्णता लिए हुए है। और कहा जाता है कि जैसा हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है वो भगवान का विस्तार है, ब्रह्म का विस्तार है, हम ब्रह्म का अंश हैं, ब्रह्म का ही विस्तार हैं। और जैसा हमारे अंदर है वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में, यह पिंडम तत् ब्रह्मम तत् ब्रह्मांडम, जैसा हमारा पिंड है, जैसे हम हैं वैसे ही ब्रह्म का विस्तार है, ब्रह्म भी वैसा ही है। तो हमें अगर अपने अंदर के नाद को सुनना है तो ब्रह्म के नाद में मिला लेना चाहिए। जैसे पहले कहा था ना कि हर चीज वाइब्रेशन में है, सब कुछ कांप रही है, ऐसे कंपन है, हर चीज में कंपन है। चाहे वो सूर्य की रोशनी, वो भी कांप रही है, सूर्य भी कंप रहा है, पृथ्वी भी चलती हुई डगमगा रही चल रही है, सारे ग्रह भी चल रहे हैं, सब में एक नेचुरल वाइब्रेशन बना हुआ है, हर चीज में वाइब्रेशन है। जब हम 108 बार मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उस वाइब्रेशन से अपने आप को कनेक्ट कर लेना चाहते हैं, हम उसके नाद में आ जाएं। जब उसके नाद में आ जाएंगे तब अनहद सुनाई देगा, तब हमारे अंदर बिना कहे भी ओम 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 राम 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 चलता रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमको ना वो जो देखा होगा आपने फीट स्पॉट पे चलते हैं ना, आजकल वो फैट बाइक बहुत चलाते हैं ना बच्चे, तो एक बच्चे के पास फैट बाइक होगी, दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरे कांधे पे हाथ रख लेता है, देखा ऐसे करते हैं लोग। उसकी बैटरी नहीं है, वो फैट बाइक वाले पे हाथ पे रख लेगा और उसके साथ चला जा रहा है, करते हैं।
बस यही है 108 का। जो यूनिवर्सली जो साउंड है, हम उसके साथ अपने आप को तारतम्य में लाए थे कि उसके साथ हमारी बन जाए। वो यूनिवर्स की साउंड हमेशा चलती रहती है, सोते जगते उठते बैठते, दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, हर समय चल रही है। हमारी भी उसमें लय मिल जाए, हम भी उसके साथ चल जाए। अब मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ये बात। और एक और प्रश्न का था कि हर देवता की अलग अलग होती है, हर देवता के लिए कहते हैं कि अलग अलग देवता। उसका मानना यह है कि उसमें जो कहा जाता है कि हर, जैसे हमने बताया कि हमें हर तरह की शक्ति की, हम जैसे जो कोई लक्ष्मी जी की कर रहा हो, भाई उसको धन चाहिए होगा तो भाई लक्ष्मी जी करेगा। जिसको विद्या, जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, सरस्वती जी उनके लिए। जो कुश्ती लड़ते हैं वो क्या करते हैं, बजरंगबली। भगवान के रूप सब एक हैं, लेकिन हमें भगवान कैसा चाहिए, हमारे जैसा चाहिए। एक अगर अफ्रीका का आदमी होगा जिसके बाल ऐसे घुंघराले होते हैं, उनके जो भगवान बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वहाँ जीसस की फोटो बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कर्ली हेयर वाले बनाएंगे, कर्ली हेयर वाले बनाएंगे। चाइना में भगवान की, बुद्ध की मूर्ति देखो तो हम वैसा ही बनाएंगे जैसा हमारे अंदर है। जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, हम वैसा ही बना सकते हैं, हम अपना ही विस्तार कर सकते हैं। तो जब कहा जाता है जैसे रुद्राक्ष के लिए, ये रुद्र का मैं अंश आना चाहता हूँ, मैं रुद्र जैसी पावर चाहता हूँ, मैं रुद्र जैसा संयम चाहता हूँ, मैं रुद्र जैसा पावर चाहता हूँ, तो मैं रुद्राक्ष की स्फटिक के लिए, स्फटिक की लक्ष्मी जी के लिए भी करते हैं लोग, चंद्रमा की शांति के लिए भी करते हैं। ये सभी पूरे ब्रह्मांड के अंश हैं। किस अंश को हम अपने साथ इतना रखना चाहते हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। जैसे तुलसी की माला जपते हैं, वैष्णव जो होते हैं वो तुलसी की माला जपते हैं, शैव जो होते हैं वो रुद्राक्ष। कुछ भी गलत या सही नहीं है। जैसी आप अपने अंदर पावर चाहते हो, जो अपने अंदर एनर्जी इनवाइट करना चाहते हो, उस एनर्जी को इनवाइट करने के लिए उस तरह की माला का प्रयोग किया जाता है। जब माला सिद्ध कर लेते हैं लोग, तब मंत्र की सिद्धि की जाती है। आपका प्रश्न? बिल्कुल, ये बिल्कुल सबसे फाइनल स्टेज है। जिस दिन साइलेंस में आपकी माला जपने लगे, जिस दिन माला साइलेंस में जपने लगे, बस वही समझ लेना कि अब मैंने मन को पकड़ लिया। अब मुझे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मन चलाते हुए, जिस दिन बच्चा चुपचाप मोबाइल छोड़ के झुंझुना छोड़ के गए, हाँ मामा आप काम कर रहे हो, कोई बात नहीं मैं रिलैक्स करता हूँ थोड़ी देर, सही। उस दिन हम कह देते ना बच्चा समझदार हो गया है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब छोटा होता है तब तो कहीं चिल्लाएगा, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो मम्मा कह देती है ना, मुझे काम करना बेटा, थोड़ी देर शांति रखो, थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ, कह देते हैं। वो बच्चा बैठ जाता है तो क्या कहते हैं, बच्चा अब समझदार हो गया। तो जिस दिन साइलेंस में सुनने लगे, जिस दिन माला की भी जरूरत खत्म हो जाए, जिस दिन साइलेंस में माला घूमने लगे, समझ लो बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा समझदार हो गया। और किसी के ऊपर प्रश्न है? एक नंबर काउंट करते रहना, मतलब ये रिकॉर्ड रखना भी जरूरी कि मैंने कितना किया है, कितना करना है। अच्छा एक काम कीजिए, सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा देखें जागृत कितने हैं। सब लोग अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। काउंट कर, जो लोग सोचते हैं कि काउंट करते रहना चाहिए वो अपने हाथ नीचे कर लें। काउंट करते रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद में सिर्फ 108 की टोटल मैंने नहीं, मैं बस ऐसे ये जागृत चेक करने के लिए था। इसमें ना किसी का नॉलेज टेस्ट है, कुछ नहीं। मैं थोड़ा देख रहा था कि सभी जागृत अवस्था में है कि नहीं है, ऐसा पता लग जाए सो रहा है कोई तो मैं उसको फिर देख लूँ थोड़ा, ठीक। और कोई पर्पस नहीं था। हाँ, काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली स्थिति है कि काउंट करते रहने से, शुरुआत काउंट करते से शुरू कर सकते हैं कि भाई मुझे मंत्र जाप करना है, मैं एक माला का जाप करूंगा, तो काउंट करने के लिए माला आपने रखी है। माला इसीलिए लोग यूज भी करते हैं, उंगलियों से करमाला भी यूज करते हैं, करमाला से कर से गिन लेते हैं, हाथों से गिन लेते हैं, करमाला भी करते हैं। ये शुरुआत में सब सही है। ये सब ऐसे हैं जैसे वो सपोर्टिंग व्हील, साइकिल सीखने के लिए वो जरूरी है, लेकिन साइकिल का एक्सपर्ट बनने के लिए उनको हटाना पड़ेगा। तो जो गिनती जो है शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में गिनते रहें। एक दिन गिनती छूट जाएगी, गिनती खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, मन बैठने नहीं देगा। मन है ना बार बार परेशान करेगा, मन ऐसे बैठने नहीं देता। वो तो बार बार कहेगा, अरे नहीं वो जैसे ही बाहर निकलोगे, अरे पता नहीं वो महाराज जी होता कहीं से उनको देख के ही आए हो, अल्बर्टाइन होके आए होंगे, देख तो नहीं कम से कम, शायद कुछ आया हो।
है ना। मन तो बिल्कुल एकदम चक्कर में पड़ा, तो मन को रोकने के लिए माला बताने की, एक माला करनी है, 2 माला करनी। जब प्रैक्टिस करते हैं, जब वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो पहले गिनते हैं ना कितना 20 kg डाला है, 25 किया, 22 किया, लेकिन एक स्टेज के बाद आप है ना गिनते, ठीक है इतना आ गया ना, ठीक है अंदाजे से उठा दिया, क्योंकि तब आप प्रैक्टिस में आ गया, आपके लय में आ गया। अब आपको रोज करने की जरूरत नहीं है, अब ये अंदर लय बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया। लेकिन शुरुआत में ये जरूरी है, इसके बिना हो नहीं सकता है। एक बार एक जो ऐसे माला करते हैं ना, माला करते करते कबीरदास सिंह ने कहा कि जो माला करते करते जैसे मिलता है ना कि कर का मन का छोड़ दे, इसको करके मन के वो छोड़, मन का फिरा। ऐसे कबीरदास जी ने एक और भी कहा है, बोले माला जपूं न कर जपूं, माला जपूं, माला भी नहीं जपता हूँ, न कर जपता हूँ, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूँ न राम, राम राम भी नहीं कहता, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूँ न राम, मेरा राम मुझको जपे, हम पायो विश्राम। क्या हुआ, मैंने इतनी बार जपा कि मैं जो राम की जो ध्वनि थी, जो यूनिवर्स की साउंड थी, अब मैं उसमें मिल गया हूं, अब वो बजा रही है, मैं बच रहा हूं। अभी तक हमें क्या लगता है, जब शुरुआत करते हैं मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है, गिनती भी छूट जाती है, बोलना भी छूट जाता है, मंत्र जाप हो रहा है, मैं भी बज रहा हूं। समझ गया, ये अनहद तक पहुंचने की। तो ये इस पे फोकस ज्यादा न करें कि मैं करूं या गिनती भूल गया, गिनती एक कम हो गई, ज्यादा हो गई, इस चक्कर में शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे अगर किया 10 बार जिया और क्या बहुत हो गया आज तो, है ना, जल्दी में जाना है, जल्दी कहीं जाना है, अरे ठीक हो गया होगा, मुझे लगता है हो गया होगा, आज 10 बार में ही हो गया होगा। जितनी जल्दी है, मन भागने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, उसको बस मौका चाहिए। तो उसको बैठाने के लिए, जैसे नहीं बच्चा जब कुछ काम नहीं करता उसको थोड़ा फोर्सफुली बैठाना पड़ता है। सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो मेरे कि बैठा, ये बैठाने के लिए गिनना जरूरी है शुरुआत में। लेकिन जब छूटने लगे तो समझ लो अच्छा हो रहा है, होने दो, रोकने का कोशिश नहीं करना। इसलिए मैंने कहा था ना अपनी आवाज को रोकें, ना अपनी आवाज को उठाने, न ये सोचें कि मेरी आवाज पड़ोसी से तेज आए, न तो ये समझे कि ये इसकी आवाज मेरे से तेज आए, या ये ना सोचे मेरी आवाज बिल्कुल धीमी है, मेरी आवाज ना सुनाई दे। दोनों ही कोशिश छोड़ दें, होने दें बस। अपनी ध्वनि को जब तक अनहद में न मिला दें तब तक न रुकें। बात है हद से अनहद में जाने की, हद में रहना ये है, और अनहद मतलब उसके साइलेंस में हो गए, अब तुम ब्रह्म हो गए हो, ब्रह्म के साथ हो जाओ, ब्रह्म की ध्वनि में मिल जाओ। यही मंत्र जाप की परिणित होनी चाहिए उस साइलेंस को। वो जो चौथी बात जो थी, अब सबको समझ में आ गई। चौथी बात में पहले क्यों नहीं कह सकता था, शब्द की सीमा होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शब्दों में डिफाइन नहीं की जा सकती हैं, शब्द में उसको महसूस करना पड़ता है। बस उस चौथे को महसूस करना बहुत जरूरी है। दैट इज द फेयर वर्ड इज द हील लाइक साइलेंस। मंत्र जाप, मौन जो है, मौन करना बड़ा आसान है। कोई साथ में हमारे है ही नहीं, घर में अकेले बैठे हैं, मौन है, हमने मौन व्रत किया है, हमसे आज कोई मिलने भी नहीं आया, कुछ मौन व्रत है। असल में ये मौन व्रत नहीं है। मौन व्रत ये मौन नहीं है। मैं मन में सोच रहा हूँ कि कितनी देर और बोलूँ, 2 मिनट हो गए होंगे, 3 मिनट हो गए, मन में सोच रहा हूँ, मन में चल रहा है, ये मौन नहीं है। मौन है यहाँ होना, मौन यहाँ पे होना है। वो जो चौथी साउंड है, वो मुंह से बोलना बंद नहीं करना है, यहाँ सोचना बंद करना है, मन को मौन करना है। मन से ही मौन हुआ है, जीव से नहीं। जीव आप राम 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 राम, मन में देखो, थोड़ी देर करके देखिए, सब लोग कहिए साथ में, राम 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 राम। कोई विचार आया मन में, उठा, मन मौन हो गया, जीभ बोलती रह गई। जीभ बोलती रह जाए, जीभ का मतलब ही नहीं है। सारा फोकस जो है वो है मन का, सारा ड्रामा ही मन का है, खेल ही मन का है। इस मन को पकड़ो, जीभ को पकड़ने से कुछ नहीं होना। जीभ को रोक लिया, हमारे साथ हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई मिलता नहीं है, मुझसे कोई जुड़ता नहीं है, मैं चुप रहता हूँ, इसलिए मैं मौन व्रत हूँ। बिल्कुल बेकार बात है। मन और सोल, आत्मा, बिल्कुल
मन और आत्मा बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मन बिल्कुल अलग है, मन बुद्धि अलग है, मन अलग है। मन वो है जो आपसे कहता है ये करो, मन आपका अच्छा होता है, मन आपका बुरा होता है, जो आप देख सकते। आत्मा इन सबसे परे है, आत्मा इन सबके परे है, जो मन को भी देख रही है, जो बुद्धि को भी देख रही है, आपके शरीर को भी देख रही है, आपके अंदर उठते विचार को भी देख रही है, वो है आत्मा। उसकी साउंड बहुत कम है, वो धीरे धीरे बोलती है, वो धीरे धीरे बोलती है, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। एक फुटबॉल स्टेडियम में जहां इतने शोर मचा रहे हो, हाहाकार लोगों ने मचा रहा, फुटबॉल स्टेडियम होता है ना, सारे लोग मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है अपनी टीम के लिए, कोई दूसरी टीम के लिए चिल्ला रहा है, कोई अपने प्लेयर के लिए चिल्ला रहा है, कोई अपनी सिटी के लिए चिल्ला रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। ये सब मन की तरह हमारे आवाज निकाल रहे हैं। और एक आदमी नीचे बैठा कहता है कि चाय देने का टाइम हुआ या नहीं हुआ, उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, वो है आत्मा। तो आत्मा इन सबसे अलग है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, मंत्र को आत्मा के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, इंद्रियों के विषय में, इसको गीता में बहुत अच्छे तरीके से भगवान कृष्ण ने बताया है। और गीता को जो कहा जाता है कि ये गायत इति गीता, ये जीवन का संगीत है, ये जीवन का गीत है, जीवन को जीने की कला है। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाई भगवत गीता, कहता है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र। तो एक ही शास्त्र अगर पढ़ लिया जाए, एक ही गान पढ़ लिया जाए, तो भगवत गीता सफिशिएंट है, सब कुछ उसमें आ गया। जीवन जीने की कला आ गई कि कैसे, ये जीवन का ऑपरेटिंग मैनुअल है। लेकिन हमें लगता है कि वो तो गीता पढ़ेंगे कब, जब बुढ़ा जाएंगे, एकदम बुढ़ाप पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, जब कुछ करने को, जब हाइकिंग नहीं कर सकते हैं, ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, सांस फूल जाती है, तो बैठे रहेंगे, गीता पढ़ लेंगे। तब गीता रिलैक्स करने वालों के लिए है ही नहीं, गीता है काम करने वालों के, जिनके हाथ पैर चलते हों, कर्मयोगियों के लिए कर्म की शिक्षा देती है। अर्जुन जब बूढ़ा हो गया तब नहीं, अर्जुन को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना था, जो जिस दिन उसकी सबसे बड़ी पावर दिखानी थी, सबसे उसका स्किल सेट आज सबसे बेस्ट दिखाना था, जिस दिन अर्जुन को अपना सब कौशल दिखाना था, तब गीता सुनाई गई है। अपने बेस्ट स्टेज में, जब आप अपनी पीक पर हैं, जब आप सब कुछ कर सकते हो, तब गीता सीखने की कोशिश करें। गीता काम करने का तरीका बताती है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो मैं एक YouTube चैनल भी है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। उसमें मैं हर सप्ताह एक एक श्लोक बहुत धीरे धीरे करता हूँ, एक ही श्लोक बताता हूँ, 20-25 मिनट के वीडियो होते हैं। और उन वीडियो में मैंने ऑन द तितलिक कर रखा है, नेदरलैंड्स में और एंगल्स में, और तो आप उसको सुन सकते हैं। मेरे ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो नेदरलैंड्स के हैं। आशा है कि श्री आशुतोष जी के नेतृत्व में किए गए इस मंत्र जाप के प्रभाव सत्र से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। धर्म और अध्यात्म की इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए कृपया श्री आशुतोष जी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी संस्था डमरू फाउंडेशन इंटरनेशनल हर रविवार को श्री गणेश स्कूल स्थित मां दुर्गा देवी मंदिर में इसी तरह के दिव्य कार्यक्रमों का आयोजन करती है। मां दुर्गा मंदिर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ambikacenter.com पर विजिट कर सकते हैं। हमारे इस साप्ताहिक रविवार मंदिर कार्यक्रम में आप अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ सादर आमंत्रित हैं। आइए साथ मिलकर अपनी जड़ों, अपने सनातन धर्म और अपनी कम्युनिटी समुदाय से जुड़े। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दी।